गुड आफ्टरनून बच्चों। कल क्लास नोट्स में एक सवाल दिया था मैंने शायद करने के लिए आपको, एसओटी का था मेरे साथ शायद।
एसओटी का एक सवाल दिया था, ट्रायंगल एबीसी में साइड बी गिवन था, साइड सी गिवन था, एंड cos of b minus c is 7/25, and we have to find the value of tan a by 2, small a and the sin c. ये तीन वैल्यूज हमें निकालनी थी और तीन इंफॉर्मेशन गिवन थी आपको। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का रूल ज्यादा है इसमें, है ना, इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का रूल ज्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काफी सारे यूज करते हैं इसके अंदर अपन, तो वो आपने निकाले होंगे ना, तीनों को निकाला होगा आपने। पहले मैं आंसर बोलूंगा, उसके बाद कैलकुलेट करके बताऊंगा फिर आपको। तो मेरे हिसाब से जो tan a/2 आता है, that will come out to be 1/3. tan a/2 will come out to be 1/3. tan a/2 1/3 के बराबर आएगा। जो स्मॉल a आएगा वो √10 आएगा शायद। स्मॉल a इज इक्वल टू √10, स्क्वायर रूट ऑफ 10। और जो sin c आएगा दैट इज 3/√ ऑफ 10, 3/√ ऑफ 10, वो इसके बराबर आएगा। यानी tan a/2 इज 1/3, स्मॉल a इज इक्वल टू √10 एंड sin c इज इक्वल टू 3/√ ऑफ 10, ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने बताया था ना आपको भाई, अगर ट्रायंगल का कोई एंगल होता है ना, तो ट्रायंगल के एंगल में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब भी अगर वो ट्रायंगल का एंगल है, उसका अगर हम साइन लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, है ना। यानी ट्रायंगल में साइन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे ट्रायंगल का जो हाफ एंगल होता है ना, ट्रायंगल का जो भी हाफ एंगल होगा, हाफ एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे मान लो थीटा ट्रायंगल का एंगल है, ट्रायंगल का एंगल का मतलब ये 180 से छोटा है और 0 से बड़ा है। मान लो ये ट्रायंगल का कोई एंगल है, इसका मतलब 0 से 180 के बीच में। अब इसके हाफ एंगल की अगर मैं बात करूंगा, और मैं हाफ एंगल की बात करूंगा, तो 90 से कम आएगा और 0 से बड़ा आएगा। यानी ट्रायंगल के एंगल का हाफ, ट्रायंगल के एंगल का हाफ हमेशा, या हाफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल हमेशा एक्यूट एंगल होगा। ट्रायंगल के एंगल का जो हाफ होगा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। यानी ट्रायंगल के एंगल का हाफ का अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा। हमें tan a/2 निकालना था, अब a/2 एक्यूट एंगल है, तो tan a/2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी आंसर निकालने के पहले मुझे पता है कि भाई वो पॉजिटिव आने वाला है, मुझे आंसर निकालने के पहले पता है। तो आंसर लिख दिया मैंने तीनों का। हमें दिया हुआ था शायद b बराबर 3 दिया हुआ था, शायद हमें c बराबर 5 दिया हुआ था, एंड cos of b minus c इज इक्वल टू जो है वो 7/25 दिया हुआ था। b minus c इज इक्वल टू 7/25। घर से आपने एफर्ट किया होगा, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको कैसा आएगा वैसे। तो पहले आप देख रहे हैं b और c हमारे पास है, और हमें कहीं ना कहीं tan a/2 निकालना है। tan a/2 मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे a निकालना है, tan a/2 मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे स्मॉल a निकालना है, और मुझे sin c निकालना है। इन तीनों को मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम देख रहे हैं भाई, मैंने समझा ही दिया आपको, अब आगे से याद रहेगा आपको। जब भी हाफ एंगल होगा ट्रायंगल का, उसका वो एक्यूट एंगल होता है, और उसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ट्रायंगल के एंगल का साइन हमेशा पॉजिटिव आता है, और ट्रायंगल के एंगल जो हाफ होते हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। ये पॉजिटिव आने वाला है, यानी कैलकुलेट करने के पहले मालूम पड़ गया हमें। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, हमें एक्चुअली tan a/2 निकालना है, यानी एंगल ए हम निकालने में इंटरेस्टेड है, या tan a/2 निकालने में। दो साइड बी और सी है, हमने इसका यूज कर लिया। टेंजेंट ऑफ b minus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c और into cot a/2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब हमें b और c दे रखा है, हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज कर लेंगे। ये हमें विश्वास है, भाई कैसे करेंगे वो अलग बात है, हम इसको निकालने के लिए उसका यूज कर लेंगे, और हम cot a/2 निकाल पाएंगे यहाँ से। और cot a/2 अगर आ जाएगा तो उसका उल्टा कर देंगे, tan a/2 आ जाएगा। भाई दो साइड दे रखी है b और c, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल a आ जाएगा। तो दो साइड है, उनके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, ये लगा दिया हमने, लॉ ऑफ टेंजेंट लगा दिया। अब इसमें ये हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, बस ये कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा, tan a/2 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे वो कैसे निकालना। अब ये निकालने के लिए क्या करें, तो मैंने कहा ना कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मेहनत की है हमने, ऐसी बात नहीं है, बहुत बताया, बहुत बोला है मैंने, बार बार रिपीटेडली आपको। तो उन बातों को ध्यान से सुना होगा आपने, तो अच्छा लगेगा आपको। तो इन एंगल में रिलेशन देखते हैं भाई, एक तो एंगल इनके सेम होते हैं भाई। अगर ये cos थीटा है, मुझे tan थीटा निकालना हो तो दिक्कत नहीं आती है। समय मान लो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा है, यानी मुझे cos 2 थीटा पता है और मुझे tan थीटा निकालना है। तो क्या cos में और tan में का रिलेशन जानते हैं? यस, जो जानते हैं उसको लिख लो आप। हम जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये रिलेशन हम जानते हैं, cos और tan के अंदर रिलेशन है।
अब देखें भाई, ये तो हमने लिखा भाई इसका ये थीटा बोला है, इसको 2 थीटा बोला है, तो हम देख रहे हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमें cos दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, tan। यानी मैं रखूंगा थीटा को लिखूंगा b माइनस सी बाई 2, थीटा को b माइनस सी बाई 2, तो ये b माइनस सी बन जाएगा। यानी ये वैल्यू मुझे पता है, यानी ये नॉन है और ये अननोन है। तो इसी फॉर्मूले को मैं चाहूँ मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, वरना इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और tan स्क्वायर का मतलब क्या है, ऊपर आएगा sin स्क्वायर, sin स्क्वायर का मतलब 1 माइनस cos, और नीचे आएगा cos स्क्वायर मतलब 1 प्लस cos, ये ऐसा आ जाएगा। हम इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये आंसर आएगा। भाई इसमें फर्क क्या पड़ेगा, भाई जो गिवन है ना वो यहाँ आ गया और जो अननोन है वो यहाँ आ गया। इसी फॉर्मूले में मैंने सी एंड डी लगा दिया, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते हमारा अभ्यास हो गया होगा, हमारा मन रखा होगा हमने, हम समझ सकते हैं भाई 1 माइनस cos sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर आ गया। मैं ऐसे यूज करूँ तो भी मैं tan स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अब रख दो थीटा की जगह लिखें, थीटा की जगह देंगे अपन b माइनस सी बाई 2, तब tan स्क्वायर b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ b माइनस c, 1 माइनस cos ऑफ b माइनस c अपॉन 1 प्लस cos ऑफ b प्लस c। ये ऐसा आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक एक लाइन लिख के समझा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ही मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है आपको, बिल्कुल ध्यान से पेशेंस रखते हुए पढ़ाया है। और अभी ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हमारे पास इसी, और यहाँ से दो वैल्यू आएंगे, अब लगेगा यहाँ से दो वैल्यू आएंगे तो निकाल लेंगे भाई 7 माइनस 25 क्या जाएगा 18 और यहाँ जाएगा 32, क्या जाएगा 9 अपॉन 16, यहाँ रखेंगे अपन 7 अपॉन 25 तो आ जाएगा 9 अपॉन 16। अब लगेगा भाई यहाँ से tan स्क्वायर थीटा है, दो वैल्यू आएंगी, बिल्कुल लगेगा दो वैल्यू आएंगी, देखो टेंजेंट ऑफ b माइनस c बाई 2 इज इक्वल टू वहां जाएगा प्लस माइनस 3/4। अब लगेगा कौन सी वैल्यू लें, तो हम जानते हैं भाई ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये हम जानते हैं वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा ये वैल्यू क्या आ रही है देखो, अगर मैं b माइनस सी की बात करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आना है क्योंकि ट्रायंगल का हाफ एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे हैं, हाफ एंगल एक्यूट एंगल होता है, ये पॉजिटिव आने वाला है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव ही होगा, है ना। या अपन ऐसे सोच सकते हैं भाई हमें डिसाइड करना है कौन सी वैल्यू लें, तो ध्यान से देखें साइड बी बड़ी है साइड सी बड़ी है, हम जानते हैं साइड बी छोटी है साइड सी बड़ी है, तो एंगल बी छोटा होगा एंगल सी बड़ा होगा, एंगल बी छोटा होगा और एंगल सी बड़ा होगा, यानी ये एंगल नेगेटिव होगा इसका मतलब। और अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का टेन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा। दो रीजन से समझ लिया हमने, तो सिंस हम बोल सकते हैं सिंस एंगल बी इज लेस देन एंगल सी तब टेंजेंट ऑफ b माइनस c बाई 2 इज इक्वल टू, है ना। दो तरह से समझ लिया हमने, एक तो मैं जानते हैं भाई tan पॉजिटिव आने वाला है cot a बाई 2, तो इसके लिए ये नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव ही आएगा, यहाँ हमने कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि वहां यहीं से निकाल लिया, मतलब रख देंगे और यहाँ से cot a बाई 2 निकाल लेंगे, therefore cot a बाई 2 इज इक्वल टू 3 यहाँ रख देंगे, therefore tan a बाई 2 इज इक्वल टू 1/3। मैं अब तो वैल्यू लिख दी हमने, यहाँ पर रख दिया b माइनस c वैल्यू रख दी और यहाँ से cot a बाई 2 निकाल लिया, तो 3 आ गया, tan a बाई 2 1/3 आ गया। अब tan a बाई 2 टेंशन खत्म हो गई ना, यानी साइड तो दो हमारे पास है, साइड हमारे पास दो है, हालांकि यहाँ से जो एंगल आएगा वो a बाई 2 आएगा, लेकिन अगर एंगल a आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। हमें साइड a चाहिए ना, साइड a हमें चाहिए, एंगल अभी तो भी हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमें लगेगा तो अब इसका यूज करके अपन एंगल a निकाल सकते हैं, हालांकि वो हाफ एंगल है लेकिन अपन एंगल a निकाल सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू कन्वीनियंट आती, अगर ये वैल्यू 1 आ जाती मान लो, तो a बाई 2 45 होता तो a 90 आ जाता है, ये √3 आता तो a बाई 2 30 हो जाता, सॉरी 60 हो जाता, उससे ये निकाल लेते हैं अपन, लेकिन वो इंटरनेट है, लेकिन हम चाहे तो यहाँ से एंगल a निकाल सकते हैं। अब हम साइन ए निकालना चाहते हैं, तो देखो हम cos a बाई 2 का यूज करके tan a बाई 2 का यूज, हम साइन ए भी निकाल सकते हैं और हम cos a भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, cos a निकाली, अगेन सिंस cos a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर a बाई 2, ये मेन फार्मूला होता है cos a इज इक्वल टू, अगर यहाँ 2a होता तो यहाँ a आ जाता, यहाँ a था तो a बाई 2 आ गया, और tan a बाई 2 हम जानते हैं, उसका यूज करके निकाल लो आप, जिसे tan a बाई 2 को लिखोगे आप, ये आएगा हमारे पास 9 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1, और वो आ जाएगा हमारा 8 बाई 10 दैट इज 4/5, cos a इज इक्वल टू 4/5, cos a 4, हम ऐसा नहीं sin a भी निकाल सकते थे, हमने cos a निकाल लिया। अब हम देखें भाई, तो हम a निकालने के लिए, हम अगर हमें a निकालना है और a निकालने के लिए हम देखें भाई हमें cos a निकाल लिया हमने और हमें a निकालना है, cos दो साइड हमारे पास है, cos a हमारे पास है तो cos a का फॉर्मूला यूज कर लो, सिंस cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। cos a मुझे पता है, मुझे b पता है, मुझे c पता है, मैं यहाँ से a निकाल लूंगा, cos a इज 4/5, b स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, c स्क्वायर इज 25, a मुझे कैलकुलेट करना है 2 into 3 into 5,
और अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे आप, यू गेट a इक्वल टू रूट 10, यहाँ से आ जाएगा a बराबर रूट 10, a आ जाएगा रूट 10 के बराबर। ठीक है, अब मुझे साइन से निकालना है, साइन से मुझे और निकालना है, क्योंकि बेसिकली अपन साइन ए निकाल के कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपको लगे ना भाई मुझे ए निकालना है, तो साइन ए निकाल के कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर मैं साइन ए निकाल, जैसे मैं 10 है, मैं साइन ए निकालना चाहता, साइन ए भी निकाल लेता है यहाँ से, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आने के बाद साइन ए निकालता, मैं इस 10a/2 का यूज करके साइन ए भी निकाल सकता था। साइन ए बराबर क्या होता है, 2 10a/2, हम जानते हैं 2 10a/2 अपॉन 1 + 10^2। अगर मैं साइन ए निकालता तो हम विशेष कुछ कर नहीं पाते, मान लो मैं साइन रूल का यूज करने की कोशिश करता, तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। मैं इसका यूज करके अगर a निकालने की कोशिश करता हूं तो दिक्कत आती है मुझे, मैं नहीं निकाल पाता। मान लो ठीक है, मैंने a मुझे निकालना है, साइन a मैंने निकालनी है, चलो यहाँ से साइन a निकाल लूंगा यहाँ से, b मुझे पता है, लेकिन ये भी अननोन है और ये सब भी अननोन है। अगर मैं इसका भी यूज करना चाहता, इसका भी यूज करता, तो चलो a मुझे निकालना है, साइन a मेरे पास आ गया, c मेरे पास है, लेकिन साइन c मेरे पास नहीं था ना, तो इसलिए cos a से निकाला, मतलब cos a से निकाल लिया, तो cos a का यूज करके हमने ये निकाला। अब साइन c मुझे निकालना है, तो साइन c निकालने के अब दो तरीके हो गए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एंगल भी है ना, हमारे पास cos a से हम एंगल, हम cos a से sin a निकाल सकते हैं, cos a हमारे पास है, हमें अब c निकालना है sin c, तो sin c निकालने के लिए कैसा कर सकता हूं, मैं ट्रायंगल की तीनों साइड मेरे पास है, ट्रायंगल की तीनों साइड मेरे पास है, तो मैं cos c निकाल लूं, मैं पहले cos c निकाल लूंगा, मतलब ऑप्शन है cos c निकाल लूं, a² + b² - c² अपॉन 2ab। और क्या मैं cos c का यूज करके sin c निकाल सकता हूं? यस। cos c कैसा भी आया है, cos c तो नेगेटिव आ सकता है ट्रायंगल में, लेकिन sin c नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ट्रायंगल के एंगल का साइन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहां से मैं cos c निकाल लूंगा, और cos c निकालने के बाद मैं sin c निकाल सकता हूं। लेकिन मैं sin c निकालने के लिए साइन रूल का इस्तेमाल भी कर सकता था, हम इस रूल का इस्तेमाल भी कर सकते थे, sin c निकालने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि a हम निकाल चुके हैं, a कितना आ गया, √10 आ गया, sin a हम निकाल लेंगे, क्योंकि cos a अगर 4/5 है, cos a अगर 4/5 है, तो sin a हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 3/5, और c हमें पता है, व्हाट इज c, c इज 5, और यहां से हम sin c निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं sin c निकालने के लिए पहले cos c निकालना पड़ता, हम बिना cos c निकाले भी sin c निकाल सकते थे। ये सब ऑप्शन हमारे माइंड में आ रहा होगा, घर पे करने का मतलब यही था भाई, आपने सोचा होगा, हर तरह से सोचा, हो सकता है आपने ऐसा निकाला हो sin c, हो सकता है आपने यहाँ से निकाला हो, उसके बाद sin c निकाला हो, लेकिन मुझे a निकालने के लिए मेरे पास cos a मुझे निकालना पड़ा, और cos a का यूज करके फिर मैंने a निकाल लिया। समझ में आ गया, हर तरह का यूज कर लिया हमने, ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा यूज हो गई, और उसका यूज करके निकाल लिया हमने। तो इस तरह से लॉ ऑफ टेंजेंट का यूज किया जा सकता है ना, दो लगे दो साइड है, उनके बीच के एंगल को निकालना है, या उनके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं अपन, तो हम जो है वो लॉ ऑफ टेंजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और करके देखा हमने, करके निकाल के देखा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स। अब तक हमने 4 रूल पढ़ लिए, साइन रूल पढ़ लिया, उसमें एंगल साइन ए था, कोसाइन रूल पढ़ा, उसमें एंगल ए था, एंगल ए बी सी पूरा एंगल था, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, वहां पूरा एंगल था। हालांकि लॉ ऑफ टेंजेंट में एंगल आधा भी आया, cos c/2 भी आया, a - b/2 भी आया। अब हम स्पेशली कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यानी ट्रायंगल एबीसी जो है उसके एंगल तो एबीसी है, उनके हाफ एंगल क्या हो जाएंगे, a/2 b/2 c/2। तो हम a/2 b/2 c/2 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना सीखेंगे मैंने। हाफ एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मतलब a/2 b/2 c/2 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। अब तक sin a का फॉर्मूला है, या cos a का है, या tan a का है। अब हम देख रहे हैं हाफ एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें याद रखेंगे sin a/2 का, sin a/2। हमने एक सवाल किया था ना, वो हमने शायद प्रोजेक्शन रूल से किया था ना, इसमें cos² a/2 था या cos² b/2 था, तो मैंने कहा था भाई हाफ एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, बाद में आ जाएगा, अब वो समय आ गया कि उनके हाफ एंगल के फॉर्मूले भी अपन डिराइव कर सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला अपन sin a/2 का लिखेंगे ना, sin a/2 का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s - b into s - c अपॉन b into c, अपॉन b into c। इसका मतलब क्या है, मैं लिखा दूंगा अभी आपको ना,
एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या पता है, हीरोस फॉर्मूला पढ़ते हैं हम 9th क्लास में, हीरोस फॉर्मूला, उसमें एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो ये जो स्मॉल एस है बेसिकली ये सेमी पेरीमीटर ही है। तो ये साइन a/2 का फॉर्मूला मैं ड्राई करके बताऊंगा आपको, लेकिन ड्राई करने के बाद भी रटना तो पड़ेगा, आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। सेकंड, इसको याद रखने के बाद हम एक cos a/2 का फॉर्मूला याद रखेंगे। एक हम याद रखेंगे cos a/2 वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इनटू s माइनस a अपॉन bc। cos a/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इनटू s माइनस a अपॉन bc। s इनटू s माइनस a अपॉन bc। एक इनको डिवाइड कर देंगे उससे आ जाएगा tan a/2 का फॉर्मूला। इनको डिवाइड कर देंगे उससे आ जाएगा tan a/2 का फॉर्मूला। तो डिवाइड करने पर bc से bc कैंसिल हो जाएगा, we get s minus b s minus c upon s into s minus a, ये आ जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखेंगे, इनमें सिमेट्री देख लेंगे और इनको याद रखते हुए कभी जरूरत पड़ेगी साइन b/2 का भी निकाल लेंगे, साइन c/2 का भी निकाल लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन s into s minus a, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या इसको ऐसे लिख सकते हैं s minus b s minus c upon delta, where s सेमी पेरीमीटर। ऑब्वियस बात है होगा ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हो ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जानते हैं हम डेल्टा का मतलब हीरोस फॉर्मूला है, डेल्टा का मतलब s into s minus a, s minus, ये डेल्टा का मतलब ही है। तो tan a/2 के फॉर्मूले को तीन तरह से लिखा है हमने, बेसिकली हम इन तीन फॉर्मूले को याद रखेंगे कंसंट्रेशन से, है ना। इन तीन फॉर्मूलों को रट लेंगे, निकाल के बताएंगे कैसे आता है, लेकिन रट लेंगे बाद में। अब देखो ध्यान से देखो, sin a/2 के अंदर क्या है, ठीक है, हमें जो s है ना, s हमारे पास है a + b + c/2। s का मतलब ये सेमी पेरीमीटर का मतलब ये है ना, पेरीमीटर तो ये हो गया, तो s का मतलब ये हो गया हमारे पास a + b + c/2 हो गया। अब ध्यान से देखें भाई, फॉर्मूला मैंने जैसे याद कर रखा है कंसंट्रेशन से ना, ये sin a/2 है, तो इसमें a मुझे दिखेगा ही नहीं, a आएगा ही नहीं। आपको लगेगा ये तो आ रहा है सर, इसे s के अंदर आ रहा है ना, दिख नहीं रहा ना भाई, हिडन है वो, दिख नहीं रहा वो भाई, a दिख नहीं रहा, s - b s - c bc, यानी sin a/2 का फॉर्मूला होगा तो a नहीं आएगा, a आएगा नहीं। अब a नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, s - b s - c अपॉन bc आ गया। cos a/2, अब इसे मुझे इसमें a नहीं आ रहा, अब मुझे कभी sin p/2 लिख रहा हूं, sin p/2 को लिख रहा हूं भाई, b नहीं आएगा इसमें, तो b दिखेगा ही नहीं आपको, s - a s - c अपॉन ac, b दिखेगा नहीं इसमें, अपने को नहीं दिखेगा, b है तो सही, अपने को दिखेगा नहीं, ऐसे sin c/2 को लिख देंगे। तो sin a/2 में अगर मैं लिखूंगा तो a नहीं आएगा, sin b/2 में b नहीं आएगा, या b दिखेगा नहीं, या sin c/2 में c। अब cos a/2 है तो इसमें a ऊपर आ जाएगा, s into s - a, इसमें आया s - b s - c, इसमें एक s आएगा, s into s - a अपॉन bc, a ऊपर आएगा मतलब नीचे नहीं आएगा cos a/2 में। और मुझे लिखना होगा cos c/2, उसमें c ऊपर आएगा बस, नीचे नहीं आएगा, तो आएगा s into s - c अपॉन a भी आ जाएगा, ये cos c/2 का फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर ये दोनों याद कर लिए मैंने कंसंट्रेशन से, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा भाई, tan a/2 का मतलब sin a/2 ऊपर आएगा, और अगर sin a/2 ऊपर आएगा तो ऊपर a नहीं आएगा, इसका मतलब नीचे आएगा cos a/2, नीचे ये आ जाएगा। कंसंट्रेशन है मतलब वो याद करने के लिए मैं थोड़ा बहुत हो सकता है वैसे बताऊं तो आसान रहे, थोड़ा याद करना, रटना तो पड़ेगा इनको, फॉर्मूला बता देंगे आते कैसे हैं। अब देखो इसके बाद ये समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे आया। हालांकि अगर मुझे tan a/2 को कभी यूज करना होगा ना, tan a/2 मुझे कभी यूज करना हो, हमें ऐसा भी यूज करना पड़ सकता है, लेकिन ये बेस्ट फॉर्मूला है। देखो आप, अच्छा है, छोटा मोटा फॉर्मूला है, मतलब है ना, कम से कम समय लग रहा है इसको लिखने में। डेल्टा अपॉन s into s - a, यानी tan a/2 है तो नीचे a आ रहा है, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो वहां a नहीं आ रहा है, s - b s - c अपॉन डेल्टा। रटना पड़ेगा फॉर्मूला, अपन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे है ना। तो ऐसा, अब ये फॉर्मूला कैसा आया होगा, समझ में आ गया होगा आपको भाई, मैं बताऊंगा वो कैसे आते हैं, उनमें से एक बताऊंगा निकाल के आपको। अब देखो ये कैसा आया होगा, तो हम समझ सकते हैं ना, ये लाने के लिए अपन ने ऐसा किया होगा, ये लाने के लिए ऐसा किया होगा, ये तो फॉर्मूला कैसा आया समझ आ गया, उन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसको लाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, अंडर रूट ऑफ s into s - a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा,
इससे अपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो नीचे से अंडर हट जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। ऊपर बन जाएगा डेल्टा और नीचे बन जाएगा एस इंटू एस माइनस। समझ में आ गया होगा ना, ये हट जाएगा यहाँ से, क्लियर हो गया होगा बच्चों ने, और ऊपर आ जाएगा डेल्टा। तो सेकंड वाला आ गया ना। अब थर्ड वाला डालने के लिए ऐसा कर सकते हैं, देखिए जो फॉर्मूला था इसमें अब की बार ऐसा कर दो, एस माइनस बी एस माइनस सी, अब की बार ऐसा कर दो, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस सी, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई। अब की बार ऐसा कर दो, इसी फॉर्मूले को हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब की बार ऊपर क्या बन गया, ऊपर अंडर रूट हट गया, एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे डेल्टा आ गया, तो ये आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी और डेल्टा आ गया। तो तीन फॉर्मूले टेन बाई टू के तीन फॉर्मूले, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बीच वाला यूज कर लूंगा ना, ताकि वो लिखने में समय कम लगेगा उसको ना। तो फॉर्मूले थोड़ा मैंने बताया भी कैसे याद रखना है, अदरवाइज हमें तीन फॉर्मूले रख लेंगे ए बाई टू वाले, कभी बी बाई टू की जरूरत पड़ेगी तो ए बाई टू वाले को रिकॉल करेंगे, ए बाई टू में ऐसा होता है, बी बाई टू में ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा फिर निकाल के सारे के सारे फॉर्मूले लिखने की जरूरत। अब इनमें से किसी एक को निकाल लेते हैं अपन लोग, हम साइन ए की कॉस में से किसी एक को निकाल लेते हैं ना। तो हम देख रहे हैं हमें साइन ए बाई टू निकालना है और या कॉस ए बाई टू निकालना है, साइन ए बाई टू या कॉस ए बाई टू निकालना है, और हम चाहते हैं भी वो जो एस है उस एस के अंदर तो क्या तीनों है, तो मतलब मुझे हाफ एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऐसा लिख सकते हैं आप क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी हम उन हाफ एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी वाले एबीसी के टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं हम cos ए जानते हैं, cos ए ट्रायंगल की तीनों साइड हो तो cos ए में निकाल सकता हूं, cos ए के अंदर तीनों साइड आएंगी, cos बी के अंदर तीनों साइड आएंगी और cos सी के अंदर भी तीनों साइड आएंगी। तो मान लो मैं cos ए निकाल रहा हूं या मान लो sin ए निकाल रहा हूं, हम जानते हैं 2 sin स्क्वायर a by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos ए। ऐसे क्यों लिखा भाई आपने, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, हमें निकालना है a by 2, हमने इसका यूज कर लिया। और अगर मैं cos a by 2 निकालना होता तो इतना सा चेंज आएगा, बस इसको लिखेंगे 1 प्लस cos। अगर मैं sin a by 2 डिराइव करना है तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, और अगर cos a by 2 डिराइव करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 2 cos स्क्वायर इज 1 प्लस cos। अब हम ये डिराइव कर लेते हैं, आप वो डिराइव कर सकते हैं चाहे तो आप, बस cos a का फॉर्मूला जानते हैं भाई, तो cos a को लिख दो बस आप, देखो 2 sin स्क्वायर a by 2 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a। a का मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2bc। ये का मतलब इसको सिंपलीफाई करना है, बस सिंपलीफाई करते जाओ, फॉर्मूला बताइए कि वो लाना क्या है, उसको निकालते जाओ बस आप। एस को इंट्रोड्यूस करना है, बस अपने को एस नजर नहीं आ रहा, हमें कहीं ना कहीं एस इंट्रोड्यूस करना है। इसका आंसर ले लिया मैंने 2bc, क्या जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। पर इसको मैनिपुलेट कर लो आपने, और मैनिपुलेट करके निकाल लो उसको, 2 sin स्क्वायर a by 2। कोशिश करें, मैं देता हूं आपको 1-2 मिनट में, निकालने की कोशिश करें, देखें कैसे आता है। मैंने फॉर्मूला लिखा ही रखा है आपको, मैंने लिखा रखा है sin a by 2 इक्वल टू अंडर रूट s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन अंडर रूट bc अपॉन bc। इसका रूट के अंदर आएगा पूरा एक्सप्रेशन, मैनिपुलेशन है मतलब, है ना, कहीं ना कहीं हमें s फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें, ताकि सवाल जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, वो कम से कम टर्म्स में लिख सके, है ना, इसलिए s को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने। मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं।
कर लिया होगा शायद आपने ना, देखिए आपने यहां तक तो मैंने लिख लिया था, तो दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसे ए स्क्वायर को मैंने आगे लिख लिया, फिर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc आ गया, दैट विल बिकम b माइनस सी होल स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार a प्लस बी लगा दो और एक बार a माइनस बी लगा दो, a प्लस बी, इसको b बोल रहे हैं, b माइनस सी को, और a माइनस बी लगा दिया। अब क्या अगर प्लस साइन आ जाता ना, यानी अगर हम cos a/2 निकालेंगे ना, तो उसमें क्या प्लस साइन आ जाएगा एक में, ताकि वो 2s बन जाएगा ना, उसमें ऐसा आ पाएगा। यहाँ कहीं भी प्लस साइन नहीं है, यहाँ भी प्लस साइन नहीं है ना, तो a प्लस बी प्लस सी, एक में माइनस सी और एक में माइनस बी। जहां से देखो हमारे पास ये है, हम तो ये जानते हैं भाई ये तो 2s होता है। अगर यहाँ प्लस साइन आ जाता तो 2s आ जाता है, इसको 2s लिख देते हैं, यानी cos में निकालते हो तो आ जाएगा। अब हम चाहते हैं एक में माइनस सी आए और एक बार माइनस बी आए, हम चाहते हैं माइनस सी आ जाए, माइनस सी लाने के लिए क्या करें, माइनस का 2c कर दो दोनों तरफ माइनस 2c कर, देयरफॉर 2s माइनस 2c a प्लस का b प्लस का c माइनस का 2c। हम चाह रहे हैं भाई a प्लस बी माइनस सी आए, a प्लस बी में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सी आए, माइनस सी लाने के लिए दोनों तरफ माइनस का 2c कर दिया हमने, दोनों तरफ माइनस 2c, देयरफॉर 2 into s माइनस c इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c। यानी ध्यान से देखें, अगर a प्लस बी माइनस सी निकाला है ना, माइनस सी अगर होगा तो 2s माइनस 2c आएगा, भाई ये तो 2s है, ये तो 2s है, और मुझे a प्लस बी माइनस सी निकालना था, तो दोनों तरफ माइनस का 2c करा। अब सिमिलरली हम बोल सकते हैं भाई अगर मुझे निकालना है a प्लस सी माइनस बी, मान लो मुझे ये निकालना हो, अब बताओ ये क्या आएगा, ये आएगा 2 into s माइनस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 into s माइनस बी। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। सिमिलरली अपन ऐसा बोल सकते हैं अगर ये निकालना हो तो ऐसा, समझ आया बच्चों ने, दोनों तरफ माइनस का 2 भी कर दिया अपने। और अगर मुझे कभी ये निकालना पड़ेगा, कभी मान लो इसकी जरूरत पड़े, तो ये 2s माइनस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2s माइनस 2, 2s में से 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी आ जाएगा 2 into s माइनस, है ना। ऐसा यानी ड्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, इस तरह की टर्म्स आएंगी तो उनको सोच पाएंगे कहीं ना कहीं अपन ऐसा निकाल लेंगे। बस अब यहाँ रख दो ना, तो आ जाएगा 2 sin स्क्वायर बाई 2 को निकाल पाएंगे अपन, 2 sin स्क्वायर बाई 2 निकाल पाएंगे। अब निकाल लेंगे मेरे हिसाब से, आप इतना आप कर सकते हैं, मैंने काफी कुछ बता दिया आपको। तो 2 sin स्क्वायर बाई 2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 2 sin स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ गया 2s 2 into s माइनस सी, फिर ये कितना आ जाएगा 2 into s माइनस बी, और नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2 times of bc, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बस बाकी फॉर्मूला और हम जानते हैं हाफ एंगल है, और हाफ एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, ट्रायंगल के हाफ एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लग रहा है दो वैल्यू आएंगी, लेकिन दो वैल्यू नहीं आएंगी, sin a by 2 पॉजिटिव होगा, इसलिए एक सिंगल वैल्यू आएगी, therefore sin a by 2 is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन bc, और हम जानते हैं भाई sin a by 2 नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। सिमिलरली हम cos a by 2 का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं चाहे तो, और सिमिलरली भाई हम sin c by 2 या sin b by 2 निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव किया है बस हमने। बाकी इसी से cos a by 2 को याद रखेंगे, cos a by 2 में a ऊपर आ जाएगा, s into s minus a upon bc, इसमें a नहीं आ रहा, उसमें a दिखेगा अपने को, है ना, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, 10 by 2 के तीन फॉर्मूले लिखे हैं, 10 by 2 के हमने तीन फॉर्मूले लिखे हैं। सवाल करते हैं अपन, सवाल किसे करेंगे देखो आप, इन ट्रायंगल एबीसी इस तरह का एक सवाल करें, इन ट्रायंगल एबीसी if small a comma small b comma small c, if small a comma small b comma small c are in AP, then find the value of 10 a by 2 into 10 c by 2, then find the value of 10 a by 2 into 10 c by 2। फॉर्मूला है, फॉर्मूला अभी हो सकता है आपको देखना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस रखें।
ट्राइंगल दे रखा है, उसमें एबीसी एपी के अंदर है। एबीसी एपी में ऐसा बोलने की जगह ऐसा ही बोल सकते थे 2b बराबर a प्लस सी, ऐसा भी बोल सकते थे 2b बराबर a प्लस सी। ट्राइंगल एबीसी 2b बराबर a प्लस सी, ऐसा भी वो बोल सकते थे। या हम समझदार हैं, हम जानते हैं एपी का मतलब क्या होता है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a/2 into 10c/2, ये वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लगा देंगे ना, 3 फॉर्मूले हैं 10a/2 के ना, बीच वाला जो फॉर्मूला अच्छा है जवाब उससे आसान हो जाएगा और कैलकुलेट करके निकाल। तो सिर्फ 10a/2 10c/2 का फॉर्मूला है। हाफ एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो 10a/2 क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन s into s माइनस। ये आसान है, यूज कर रहे हैं मैंने, यूज तो कैसा भी करें साथ सबसे आएगा, ये आसान है। अब इसमें 10a/2 में नीचे a आ रहा है तो 10c/2 में नीचे c आ जाएगा, तो जाएगा डेल्टा अपॉन s into s माइनस। नाउ व्हाट इज डेल्टा स्क्वायर? डेल्टा स्क्वायर आएगा s into s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो ये आएगा s into s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। नीचे लिखा हुआ है s स्क्वायर s माइनस a into s माइनस c। तो s माइनस c से s माइनस c कैंसिल हो जाएगा, s माइनस a से s माइनस a कैंसिल हो जाएगा और s से s कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट वी गेट, s माइनस b अपॉन s आ जाएगा। इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे 1 माइनस b अपॉन s। यहां आके रुक गए बनो। अब सवाल में किसी गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी थी, मैं सिंपलीफाई करके यहाँ आ गया। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, b बाय s निकालना है मुझे। तो b बाय s निकालने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन उसका यूज कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि एबीसी एपी के अंदर है, तो सिर्फ 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी है ना। और अगर 2b बराबर a प्लस सी है तो मुझे b और s में रिलेशन चाहिए, b और s में। तो b तो है भाई, s नहीं है यहाँ पर। s कब आएगा, जब यहाँ b आ गया, जब यहाँ पर b आ गया। तो b लाने के लिए क्या करें, b को ऐड कर दो। देखो 3b इज इक्वल टू a प्लस c प्लस b, और वो कितना आ गया 3b इज इक्वल टू 2s। therefore b by s is equal to 2 by 3। now put this is equation number 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो 1 minus 2 by 3 से कितना आ जाएगा, 1 by 3 आ जाएगा। तो मतलब वैल्यू विल कम आउट टू बी 1 by 3। कुछ नहीं करा, उस फॉर्मूला था, बस फॉर्मूले का यूज कर लिया और फॉर्मूले का यूज करके निकाल लिया, ठीक है ना। पेशेंस रखा और कैलकुलेट करके निकाल। फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, देखो अपने को कोई अल्टरनेट नहीं अपने पास है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, if ABC are an AP, if ABC are an AP, then prove that cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2 are also an AP। अगर ABC AP के अंदर है तो cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2 are also in AP, are also in AP। In a triangle ABC, if ABC are in AP, then prove that cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2 are also in AP। cot A by 2 के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखते हुए हम tan A by 2 के फॉर्मूले को रिकॉल कर लेंगे। बट tan A by 2 ऐसा होता है तो cot A by 2 ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा बस अपने को। तो बीच वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन ताकि आसान है, बना उसको लिख रहे हैं अपन डेल्टा अपॉन s into s माइनस a। वो tan A by 2 होता है, उसको उल्टा कर देंगे तो cot A by 2 आएगा। उसको लिखने में समय कम लग रहा है एक्चुअली। साइड लेंथ अगर एपी के अंदर है तो हाफ एंगल के जो कॉट होंगे वो भी एपी के अंदर आ जाएंगे। cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2 will also be in AP। और अगर मुझे दिखाना है कि 3 टर्म एपी के अंदर है तो बेसिकली हमें दिखाने के लिए मिडिल वाले का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर आना चाहिए। मिडिल वाले का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर आना चाहिए।
ओके मेरे हिसाब से। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, कब काम आएगी लिख लिया हमने भाई। अगर ये एपी के अंदर है तो 2b इक्वल टू एपीसी, इसका कैसे यूज करेंगे पता नहीं है अपने को, हमें दिखाना है भाई ये तो गिवन तो लिख लिया हमने, अब दिखाना है भाई ये एपी के अंदर है तो ये दिखा देते हैं इसका डबल इनके सम के बराबर आएगा। तो बेसिकली इनका सम निकालना आसान रहेगा हमारे लिए। अभी हमने 10 का सम निकाला था, कोड का सम भी निकाल रहे हैं, तो कोड a by 2 कोड c by 2 निकालूंगा। मतलब मैं उस जानकारी का यूज करते हुए हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे भाई ये दिस विल कम आउट टू बी 2 cot b by 2, ये 2 cot b by 2 के बराबर होना चाहिए, ये सम निकालना। अभी हमने प्रोडक्ट निकाला था, अब सम भी निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला बेसिकली वही बेस का टीच वाला हम जानते हैं 10 a by 2 का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा अपॉन s into s minus a। तो cot a by 2 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो cot a by 2 क्या हो गया, s into s minus a अपॉन डेल्टा हो गया प्लस, और ये क्या होगा s into s minus b, s minus c अपॉन डेल्टा हो जाएगा, s into s minus c अपॉन डेल्टा। तो एक ही जगह से ही रख दिया बस हमने। अब ये हमें लाना क्या है अपने को, हमें लाना है 2 cot b by 2। अब अगर ये cot a by 2 है, ये cot c by 2 है, तो cot b by 2 क्या होगा, हम जानते हैं हमें लाना है 2 टाइम्स s into s minus b अपॉन डेल्टा। ये पता है, ये एडवांटेज है हमारे साथ, हमें इनका सम, क्योंकि हमें लाना है ये 2 cot b by 2 के बराबर, तो 2 और ये cot b by 2 हो गया, यानी मुझे इन दोनों को ऐड करके इस तरह का एक्सप्रेशन लाना है। ये मेरे साथ एडवांटेज है, मुझे पता है, प्रूव करना है क्योंकि अपने को। हमने क्या करा, एक तो कॉमन ले लिया s अपॉन डेल्टा, और ये आ गया s माइनस a प्लस s माइनस c आ गया, s अपॉन डेल्टा कॉमन आ गया। नाउ व्हाट इज 2s, 2s इज a प्लस b प्लस c, तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c, ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c आ जाएगा हमारे पास, a प्लस b प्लस c के बराबर आ जाएगा। पर अगर a प्लस b प्लस c रखेंगे तो उससे कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, हम ऐसा करते हैं ना, बेसिकली हमें ये चाहिए ना, तो अपन क्या करते हैं 2s का यूज नहीं करते हैं ना, हम देखते हैं भाई व्हाट इज a, व्हाट इज बेसिकली, अगर मैं यहाँ रखूंगा 2s तो बेसिकली b आ जाएगा, उस b से भी निकाल पाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे पास ऐसा है, तो s हमारे पास है, डेल्टा हमारे पास है, s हमारे पास है, डेल्टा हमारे, यानी ये कितना चाहिए, ये मुझे s माइनस b चाहिए। s माइनस b लाने के देखो व्हाट इज a प्लस c, व्हाट इज a प्लस c, सिंस a प्लस c इज इक्वल टू, सिंस a प्लस c इज इक्वल टू a प्लस c को 2 भी रख दो आप यहाँ, तो ये s अपॉन डेल्टा हमारे पास है, ये 2s की जगह 2s हमारे पास है, और वो 2 भी रख दिया ना, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूंगा तो माइनस a प्लस c, व्हाट इज a प्लस c, a प्लस c 2 भी आ गया, और उस 2 को बाहर निकाल लिया मैंने, एंड 2 s अपॉन डेल्टा s माइनस b, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज cot b by 2, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cot b by 2। प्रूव हो गया ना कि वो AP के अंदर है, मैनिपुलेशन है, मतलब फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं ना। मैंने अब की बार हमने जो है वो 2s को a प्लस b प्लस c नहीं लिखा ना, उसको लिखते तो उससे भी आ जाता, ऐसी बात नहीं, उससे भी आ जाता, लेकिन वो कोई बात नहीं, उसको लिखा नहीं हमने। लिख कैसे निकाल लिया 2 cot b by 2, क्योंकि रिक्वायरमेंट पहले जनरेट कर ली थी हमने रिक्वायरमेंट को पहले जनरेट करा, ये लाना है हमने, इससे उसको ऐसे लिख लिया। वरना देखो निकालने में ऐसे भी निकाल सकते थे, हमारे पास देखो ये 10 a by 2 का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला 10 a by 2 का, तो ऑब्वियस सी बात है cot a by 2 किसके बराबर होगा, cot a by 2 बराबर होगा s into s minus a अपॉन डेल्टा, ये था हमारे पास। ऐसे एक cot b by 2 को लिख सकते हैं, b आ जाएगा, ऐसे cot c by 2 को लिख सकते हैं, वो c आ जाएगा। तो निकालने में अपन ऐसे निकाल सकते थे, तो गिवन हमें abc ap के अंदर है, और हमारे पास cot a by 2 का फॉर्मूला माइंड में हमारे, ये माइंड में हमारे, और ये abc ap के अंदर रखे हैं, तो सीधे जैसे बोल सकते हैं भाई abc ap के अंदर a b and c आर इन ap, ये ap के अंदर है, और अगर ये ap के अंदर है तो माइनस a माइनस b माइनस c, ये भी किसके अंदर होंगे, AP के अंदर होंगे, माइनस साइन से को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस s चाहिए अपने को, वो AP के अंदर थे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, s को ऐड कर दो, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये किसके अंदर है, ये भी AP के अंदर है, फिर s से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम नंबर को ऐड करूंगा, सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, तभी AP के अंदर है, ये भी AP के अंदर है, अब डेल्टा से डिवाइड कर दो, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, तभी AP के अंदर आ गया। Now what is this? यानी अगर वो AP के अंदर है, ये भी AP के अंदर है, and this is cot a by 2, this is cot b by 2, this is cot c by 2, एक लाइन में आ गया। बता दे इसलिए ताकि आपके माइंड में रहे, कहीं आप भी सोच पाए, मतलब है ना, सवाल बताया ऐसे आता है, ऐसा नहीं कि हम अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं, बता आपके लिए रहे हैं अपन, इस तरह से बताएंगे तो हो सकता है आप सोच पाए। ठीक है, हमारा काम हो गया था पूरा, लेकिन इस तरह से भी इसलिए बताया भाई कि आपके माइंड में रहेगा, आप सोचने की कोशिश करें तो सोच पाएंगे कभी, इस तरह से उसको निकालना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल
In a triangle ABC, if A is equal to 2, B is equal to 7 by 2, A is equal to 2 दे रखा है, B is equal to 7 by 2 है, and C is equal to 5 by 2. C is equal to 5 by 2. And then prove that 2 sin A minus sin 2A upon 2 sin A plus sin 2A is equal to 3 upon 4 delta whole square. डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। ये प्रूव करना है अपने को। जेई में आएगा 2012 के अंदर ही, 2012 में आया हुआ है जेई के अंदर। अब वो आया हुआ है, कोई बात नहीं, तो हिस्ट्री हो गई है, क्या आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं बनता। ट्रायंगल एबीसी, उसमें ए दिया हुआ है, बी की लेंथ दे रखी है, स्मॉल सी दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है प्रूव करना है 2 sin A minus sin 2A upon 2 sin A plus sin 2A is equal to 3 upon 4 delta whole square। फॉर्मूला याद रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का रूल ज्यादा है एक्चुअली, आप फील कर रहे होंगे इस बात में। एसओटी का भी रूल है, इसमें नए फॉर्मूले आ रहे हैं इस चैप्टर में, लेकिन उन फॉर्मूलों का यूज करने के बाद भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें हो गया मेरे हिसाब से। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो वो तो मैंने प्रूव कर दिया और सब्जेक्टिव बना दिया इसको। हमें वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A minus sin 2A upon 2 sin A plus sin 2A, वैल्यू निकालनी थी हमें। तो देखो, इसको सवाल को करने के पहले हमारे माइंड में एक बात तो ये आ सकती है, तीनों साइड लेंथ हमारे पास है, हमें लगेगा भाई हमें एरिया भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इनवर्स फॉर्मूला, और तीनों साइड लेंथ है तो भाई हम sin 2A भी निकाल सकते हैं और sin A भी निकाल सकते हैं। इन तीनों का यूज करके पहले cos A निकाल लो, cos A का यूज करके sin A निकाल लो, और cos A sin A आ गया तो sin 2A भी निकाल सकते हैं। एक तरीका हमारे माइंड में ये भी आ सकता है कि इनका यूज करके मैं इसको भी निकाल लूं, इसको भी निकाल लूं, ये कैलकुलेट करूं, डेल्टा भी निकाल लूं, दिखा दूं दोनों बराबर आ रहे हैं। या हमारे माइंड में ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है, भैया एंगल A या एंगल 2 है, हमें प्रूव करना है, मान लो या वैल्यू निकालनी है, जो भी है। हमने LHS से स्टार्ट किया यहां से, और पहले इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे अपन, और जो लाना है हमारे माइंड में रखेंगे 3/4 डेल्टा होल स्क्वायर, इसको माइंड में रखेंगे, ये लाना है भैया। तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। अब यहाँ एंगल A, यहाँ एंगल A बना दिया हमने, इसको लिखा 2 sin A cos A, दिस इज 2 sin A cos A, तो 2 sin A कॉमन ले लिया हमने, 2 sin A का मैं कॉमन ले लूंगा, और व्हाट वी गेट 1 minus cos A, और नीचे भी क्या है 2 sin A कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 plus cos A। इस 2 sin A से 2 sin A से कैंसिल हो जाएगा। Now what is 1 minus cos? 1 minus cos is 2 sin square, एंगल आधा हो गया। What is 1 plus cos? 2 cos square, इससे एंगल आधा हो जाएगा, हट जाएगा, और ये क्या आ गया, tan square by 2 आ गया, ये आ गया tan square by 2, यहाँ आ गया। अब आंसर चाहिए डेल्टा में, तो क्या tan का फॉर्मूला जानते हैं हम डेल्टा के टर्म्स में? यस, हम जानते हैं, लेकिन डेल्टा नीचे चाहिए अपने। tan by 2 के दो फॉर्मूले हमारे पास है, इनफैक्ट 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो ये है s into s minus a अपॉन डेल्टा, डेल्टा नीचे है इसमें, नहीं ये तो उल्टा लिखा है मैंने शायद। एक फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन, डेल्टा नीचे चाहिए था ना मुझे, वही माइंड में चल रहा था हमारे, इसे उल्टा लिखने में आ गया वो। एक तो ये फॉर्मूला, लेकिन इसमें डेल्टा ऊपर हमें नीचे चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, s minus b s minus c अपॉन डेल्टा। tan by 2 का फॉर्मूला यूज कर लो, बस रख दो यार, ये आ जाएगा s minus b s minus c
अपॉन डेल्टा होल स्क्वायर। 10a/2 आ गया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट को देखते हुए डेल्टा नीचे चाहिए था, तो ये वाला फॉर्मूला बेकार था हमारे लिए, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लिया। अब एस तो निकाल ही सकते हैं हम, एस निकाल लेंगे ना। व्हाट इज एस? a + b + c/2। a प्लस का b + c, क्या आएगा? 12 से 6 आएगा, 8 आ जाएगा, 8 से 4 आ जाएगा। तो एस हमारे पास है, b हमारे पास है, c हमारे पास रख देंगे और 3/4 आ जाएगा, 3/4 डेल्टा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, मतलब तो हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर लिया और हाफ एंगल के फॉर्मूले का यूज करके निकाल लिया। ठीक है, एक मिनट लिखे, एक सवाल है। इन अ ट्रायंगल ABC, तो डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। इन अ ट्रायंगल ABC, डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू tan a। tan a कैलकुलेट करना है। फाइंड द वैल्यू tan a। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा का मतलब एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इन अ ट्रायंगल ABC, इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस, then find the value of tan a। हालांकि हम tan a/2 जानते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, tan a/2 और डेल्टा में रिलेशन है, लेकिन हमें tan a निकालना है, हमें tan a निकालना है। तो डेल्टा अगर हमारे पास है, कहने के लिए हम tan a/2 निकाल पाएंगे ना, निकालना में tan a है ना, जो कुछ हमें दिख रहा है उसको यूज करते जाओ आप। तो बस यार भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो उसमें, तो a + b और a - b। अब अगर a + b + c होता तो उसको 2s लिख पाते हैं अपन। अभी मैंने समझाया था आपको, ये क्या लिखा हुआ है? 2s - 2c। ये लिखा हुआ है 2s माइनस का 2c, ये लिखा हुआ है 2s - 2b, है ना? ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ना। ये आगे डेल्टा इज इक्वल टू 4 इंटू s - c इंटू s - b। अब डेल्टा अगर है तो tan तो आएगा नहीं, tan a/2 आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं भाई s - b s - c हमारे पास है, तो इसको लिख सकते हैं therefore s - b इंटू s - c अपॉन डेल्टा is equal to 1/4। and what is this? This is tan a/2, therefore tan a/2 is equal to 1/4। tan a/2 is equal to 1/4। और अब tan a/2 में tan निकाल सकता हूं। tan का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan हम जानते हैं, tan a is equal to 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर a/2। tan का फॉर्मूला जानते हैं इन टर्म्स ऑफ tan। जो मेन फॉर्मूला होता है उसमें 2a आता है, या 2a और या a, और अगर यहाँ 2a या a तो यहाँ a आएगा, तो यहाँ a/2 आ जाएगा। और tan a/2 हम जानते हैं, tan a/2 हमने कैलकुलेट कर लिया, therefore we can find the value of tan a। 2 tan a/2, तो 2 tan a/2 upon 1 minus sin square a/2। so side our pass, this is 2/4 into 16 upon 15, and therefore this is 8 upon 15। tan a will come out to be 8 upon 15। फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूले लगा रहे हैं अपन, सवाल को करने से ही हमारे मालूम पड़ पाएगा सवाल ऐसे किया जाता है, इसलिए करके बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना सीखेंगे हम। नाउ वी कम टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और
ट्रायंगल एबीसी के एरिया को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वेंशन है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं अपन एरिया लिखा था भाई मॉड डेल्टा, एरिया को ऐसा लिखा था क्योंकि वहां डेल्टा को हमने डिटरमिनेंट से रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ऐसे डिफाइन करके बताया था। वहां एरिया को लिखा था मॉड डेल्टा, और डेल्टा निकाल लेते हैं अपन, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन डेल्टा से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास, 3 तरीके अवेलेबल है। एक कन्वेंशनल है, हाफ बेस इनटू हाइट, एक हम 9th क्लास में पढ़ लेते हैं हीरोस फॉर्मूला, और एक तरीका और होता है। 3 तरीके होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, एरिया को। तो फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया निकालने का, हाफ बेस इनटू हाइट। जब भी हमसे ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम चेक करते हैं उसका बेस निकाल सकते हैं क्या, उसकी हाइट निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हो तो इसका यूज कर लो आप। सेकंड तरीका होता है हाफ बीसी इंटू हाफ बीसी साइन। ट्रायंगल की 2 साइड हमारे पास हो, उनके बीच का एंगल हो, तो अपन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी बना लिया हमने, इसमें ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल है, तो 2 साइड हमारे पास हो और उनके बीच का एंगल बताओ आप, तो भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। 2 साइड मान लो बी और सी है, उनके बीच का एंगल है, कैसे निकाल सकते हैं, हाफ सी ए साइन बी। 2 साइड ये वाली आपके पास हो, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल आपको बताओ, इंक्लूडेड एंगल तो निकाल सकते हैं, ये भी डेल्टा के बराबर है, क्या अपन निकाल सकते हैं हाफ ए बी साइन सी। ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी 2 साइड है और उनके बीच का एंगल कौन सा बताओ। ए भी बताओ 2 साइड ए बी हो और उनके बीच का एंगल या इंक्लूडेड एंगल बताओ, इंक्लूडेड एंगल तो निकाल सकते हैं उसको। सेकंड तरीका ये है एरिया निकालने का, 2 साइड और उनके बीच का एंगल बताओ, तभी अपन एरिया निकाल सकते हैं। थर्ड हमारे पास है हीरोस फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस इनटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हम जानते हैं, आप फेमिलियर है इस फॉर्मूले से। एस का मतलब क्या है, मैंने दिखाई दिया आपको, सेमी पेरीमीटर। ये कन्वेंशनल है, ये हम पहले से जानते थे, नया हो सकता है हमारे लिए नया ये है। 2 साइड हो, उनके बीच का एंगल बताओ, तब भी अपन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये तो हम जानते हैं कन्वेंशनल तरीका। बेसिकली ये फॉर्मूला यहीं से आता है और ये वाला फॉर्मूला यहीं से आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ से और ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं, ये हम समझते हैं हाफ बेस इनटू हाइट है कन्वेंशनल तरीका ट्रायंगल का एरिया निकालने का। पर इसी का यूज कर लिया हमने, इसका यूज करके ऐसे निकाल लिया। देखो मैंने फटाफट मैंने यहां से ड्रॉ करा एक परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मैंने, जो फुट ऑफ द एल्टीट्यूड है वो डी आ गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ऐसा कर सकता हूं, बेस मैंने मान लिया बीसी है, हाइट क्या हो गई इसकी 80 हो गई, तो वो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस तो हो गया बीसी और हाइट कितनी हो गई 80 हो गई। डेल्टा निकाला, बीसी तो कितना हो गया 2 है, बीसी तो हो गया ए, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए और 80। तो इससे एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रायंगल एबीसी हमारे पास है तो ट्रायंगल एबीसी के एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर ट्रायंगल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी अपने को, यानी वर्टेक्स ए से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं तो उस एल्टीट्यूड की लेंथ का फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास। भाई ये यहां से निकाल सकते हैं, व्हाट इज एडी, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो बोल सकता हूं एडी इज इक्वल टू क्या होगा 2 डेल्टा अपॉन, दिस इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए, ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए, दिस इज द लेंथ ऑफ, मैं दिखा दूंगा बाद में आपको, अभी मैंने नोट ऑब्जर्व करवा रहा हूं आपको, लिखा भी दूंगा मैं लेकिन ऑब्जर्व भी करवा रहा हूं, एंड रेडीमेड फॉर्मूला हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए, दिस इज 2 डेल्टा अपॉन, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मुझे निकालना है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बी, निकाल लो, वर्टेक्स बी से ड्रॉ किया गया एल्टीट्यूड निकाल लो, तो आ जाएगा 2 डेल्टा अपॉन बी, उसको बोलेंगे अपन बी, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बी इज 2 डेल्टा अपॉन बी। ए से ड्रॉ करें तो ए आ गया, बी से ड्रॉ करने पर बी आ जाएगा, और अगर मैं निकालूंगा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स सी तो आ जाएगा 2 डेल्टा अपॉन सी। फॉर्मूला है सब है, मैं अलग से लिखवा दूंगा अभी आपको, लेकिन मैं ऑब्जर्व करा रहा हूं आपको। भाई हम एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हैं, अगर एरिया हमारे पास हो तो एरिया की टर्म्स में हम लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं एल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑर्थो सेंटर होता है ना, हमने एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना भी सीख लिया। अगर एरिया बताओ तो एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए, ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बी, ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स।
अब वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एडी निकालना पड़ेगा। एडी निकालने के लिए क्या करो, इस राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लो, या चाहो तो उसका इस्तेमाल कर लो। मान लो इसका इस्तेमाल कर लिया मैंने, एडीबी का इस्तेमाल कर लिया, तो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या मैं उस एडी को निकालने के लिए इसका यूज कर सकता हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस हेड एडी को निकालने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम चाहे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं एबीडी का इस्तेमाल करूंगा तो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका यूज करूंगा तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं एडी यहां से भी निकाल सकता हूं, व्हाट इज एडी, एडी इज इक्वल टू सी साइन बी। मैं एडी का जगह ये भी लिख सकता हूं, या मैं चाहूं तो एडी का यूज ये भी लिख सकता हूं, मैं इसका भी यूज कर सकता हूं, और आप किसी का भी यूज कर लो, दो फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे। तब डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, ए की जगह ए रहेगा, मैं लिखा सी साइन बी, तो ये आ गया ए सी साइन बी आ गया। या अगर आप इसका यूज करोगे, एडी की जगह अगर आप ये लिख दोगे तो आप क्या आ जाएगा, ए बी साइन सी आ जाएगा। अगर ऐसे लिखोगे आप, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, ए की जगह ए आएगा, वो आएगा बी साइन सी आ जाएगा, हाफ ए बी साइन सी आ जाएगा। तो हाफ बेस इनटू हाइट से आ गया। मतलब अब आपको लगेगा साइन ए तो आया नहीं, तो साइन ए भी आ जाएगा, यहां से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, इसको मानो ये लेंथ, ये हाइट है इस ट्रायंगल की, इसको मानो ये हाइट है, और इस ट्रायंगल का यूज करके, इस ट्रायंगल का यूज करके साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का यूज करके बी निकाल लो आप। मेरी बात समझ में आ गई ना, दिशा दिखा सकते हैं अपन, तो वो उस पहले वाले का यूज करके निकाल लिया अपन, दूसरे वाला, दो साइड हो उनके बीच का एंगल हो, तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला बेसिकली यहीं से आया था, सेकंड वाले से आया था थर्ड वाला। सेकंड वाला फॉर्मूला हमारे पास ये डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, माना मैंने ए बी साइन सी का यूज कर लिया, हम उन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सेकंड में तीन फॉर्मूले हैं, उनमें से किसी का भी यूज करके निकाल सकते हैं। अब हमें क्या है, बेसिकली एस चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये किसमें आते हैं, तो हाफ एंगल के फॉर्मूले में आते हैं। हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला से लिख दिया, हाफ ए बी, और साइन सी को लिखा मैंने 2 साइन सी बाई cos सी बाई, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा। अब ए बी की जगह ए बी लिखो, व्हाट इज साइन सी बाई 2, सी नहीं आएगा बीच में, तो क्या आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी आ जाएगा। साइन सी बाई 2 का सी नहीं आएगा, ए बी, और cos सी बाई 2 सी आ जाएगा, सी कहां आएगा, सी ऊपर आ जाएगा, cos सी बाई 2 का मतलब सी ऊपर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ s इनटू s माइनस सी अपॉन ए बी आ जाएगा। अब ये अंडर रूट ए बी से एडी कट जाएगा और आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूले तीनों निकाल लिए, मतलब फॉर्मूले हमने तीनों निकाल लिए। हाँ, तो आज ये भी लिख लेंगे, लेंथ ऑफ एटीट्यूड्स, या स्टार्ट आगे लिख लेंगे, लेंथ ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लेंथ ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। मैंने विजुलाइज कराई दिया आपको, कलेक्शन रहेगा एक साथ अपने पास, फॉर्मूला याद रहेगा। हाँ, ऐसे मीडियन की लेंथ भी निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ भी निकालेंगे, एल्टीट्यूड की लेंथ निकालिए। फर्स्ट इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, लेंथ ऑफ एटीट्यूड, लेंथ ऑफ एटीट्यूड लेंथ ऑफ एटीट्यूड length of attitude drawn from vertex A, drawn from vertex A, drawn from vertex A, is equal to 2 delta upon A। ट्रायंगल एबीसी का जो वर्टेक्स है वहां से अगर मैं लेंथ ड्रॉ करूंगा, दैट इज 2 डेल्टा अपॉन A। सेकंड लिख सकते हैं ऐसे, अंडरलाइन करके लिख दो आप, लेंथ ऑफ एटीट्यूड drawn from vertex B, drawn from vertex B, that is 2 delta upon B, and similarly length of attitude, समझ में आ गया होगा कैसे आया था, we have base into height vertex C, तो 2 delta upon C। इस तरह से लेंथ ऑफ एटीट्यूड निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के तीन तरीके हो गए,
और उस एरिया का फॉर्मूला यूज करके हमने लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये सब फॉर्मूले, सब सवाल हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हैं जेई के अंदर, और इनका यूज भी कर सकते हैं, याद रहेंगे तो यूज भी कर पाएंगे। सवाल करते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस, या तो बेस और हाइट चाहिए, या दो साइड और उनके बीच का एंगल चाहिए, या फिर तीनों साइड चाहिए, या तो तीनों साइड या दो साइड उनके बीच का एंगल, या फिर बेस और हाइट, तब जाके इन्हें निकाल सकते। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी बी इंटू साइन सी into b cos c plus c cos b is equal to 42. Then find its area. Then find its area. It जो यूज किया है मैं ट्रायंगल के लिए यूज किया है, वैसी बात है। Then find its area. एक ट्रायंगल ABC उसमें दे रखा है, this is 42. Then find the area of this triangle. Obviously वाला आंसर is 21. आंसर is 21. तीन फॉर्मूले हैं, अब कुछ दिया कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम जानते हैं जब भी हमें लगेगा ना तो ये अगेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारे माइंड में आ गया, इसको देखते ही प्रोजेक्शन फॉर्मूला माइंड में आ गया हमारे, इसको देखते ही प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारे माइंड में आ गया। तो व्हाट इज दिस, कौन सा लेटर मिस हो रहा है, ए, तो ए बन गया, मतलब ये आ गया ए बी cos sin c आ गया। अब दो साइड आ गई, उनके बीच के एंगल का साइन आ गया, और हम जानते हैं व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी sin c, ए बी sin c हो गया ना, तो डेल्टा बराबर 21 आ गया, डेल्टा इज 21। नेक्स्ट देखें, इन अ ट्रायंगल ABC B is equal to, in a triangle ABC angle B is equal to 60 degree, 45 degree, angle B is equal to 45 degree, comma angle C is equal to 60 degree, and small a is equal to, साइड लेंथ a दे रखा है हमें 2 into root 3 plus 1 यूनिट, मतलब सेंटीमीटर है या मीटर है। Then find its area. In a triangle ABC, B is 45 degree, C is 60 degree, and side length A is 2 into root 3 plus 1 unit, मतलब सेंटीमीटर है या मीटर जो भी है। Then find its area. तीन तरीके इन्हें निकालने के, बेस इंटू हाइट का यूज करें, दो साइड उनके बीच का एंगल हो, या फिर तीनों साइड हो। हमें एंगल तीनों दे रखे हैं ना, एंगल दो दे रखे हैं, बचा हुआ एंगल भी निकाल सकते हैं, तो एंगल तीनों हमारे पास है, लेकिन तीन एंगल नहीं चाहिए अपने को, तीन साइड चाहिए, या तो तीन साइड हमारे पास हो, या दो साइड हमारे पास है ना, या फिर बेस और हाइट। तो एंगल तो अपने को एक ही चाहिए अगर चाहिए तो जो चाहिए ज्यादा, जो कम चाहिए वो ज्यादा दे रखा है, और जो ज्यादा चाहिए वो कम दे रखा है। जिंदगी में भी ऐसा होता है, जो अपने को चाहिए होता है ना वो कम होता है अपने पास, जो नहीं चाहिए वो ज्यादा होता है। तो एंगल तो एक ही चाहिए, एंगल तीन दे रखे हैं, भरमार है एंगल तीन दे रखे हैं। साइड लेंथ दो चाहिए कम से कम, या फिर तीनों चाहिए, तो साइड लेंथ एक ही दे रखी है। तो क्या करेंगे भाई, साइड निकाल लेंगे अपन, साइड लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे अपन, साइड लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। भाई साइड है तो तीनों चाहिए या दो चाहिए, तो तीनों तो निकालने की कोशिश करना बेकार है भाई, आप तो एक साइड तो ये है, एक साइड और निकाल लो, और एंगल तीनों आपके पास है। सिर्फ बी हमारे पास ये है, तो सिंस ए बराबर कितना हो गया 75 डिग्री हो गया, एंगल तो तीनों आ गए। अब साइड कोई से भी निकाल लो, तो सिंस हमें ए का तो यूज करना ही पड़ेगा, साइन रूल का इस्तेमाल कर लिया हमने, ए अपॉन साइन है इज इक्वल टू बी अपॉन साइन, मतलब बी निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि हमें ए का ये तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि साइड ए हमारे पास है, तो बी निकाल लेते हैं अपन। व्हाट इज ए इज 2 into root 3 plus 1, अब आएगा a बराबर 75, व्हाट इज sin 75, रूट 3 plus 1 upon 2 रूट 2, sin 75 निकालना होता है आपको, sin 75 is sin 45 plus 30, रट रखा है ना इसको अपन ने, sin 15 डिग्री को sin 75 डिग्री को रट रखा है अपन ने, और b की जगह b हमें कैलकुलेट करना है। और व्हाट इज sin b, sin b is 1 by root 2, बस यहां से सिंपलीफाई कर ले, इससे ये हट जाएगा, तब b बराबर 4 आ जाएगा शायद, b is equal to 4 है ना, b is equal to 4 आ जाएगा, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन रूल लगा दिया हमने, बी निकाल लिया, दो साइड आ गई,
और ए और बी के बीच में एंगल क्या होता है, सी होता है, तो एंगल सी हमारे पास है। तो सिंस द एरिया इज इक्वल डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, दो साइड आ गई, उनके बीच का एंगल आ गया, रख देंगे उसको और कैलकुलेट कर लेंगे, एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 6 + 2√3, डेल्टा विल कम आउट टू 6 + 2√3। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, एंगल सी हमारे पास है, रख देंगे और उसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऐसा फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। हमें साइड या तो तीनों चाहिए या साइड दो चाहिए ना, एंगल एक ही चाहिए या फिर एंगल चाहिए नहीं है, तो उसका यूज करके निकाल लें। लिखें एक और लिखें, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी ने इफ, ऐसे लिखें, इन if one angle of a triangle, if one angle of a triangle, if one angle of a triangle, ट्रायंगल का नाम दे दिया उन्होंने भाई, एबीसी है कि क्या है, पीक्यूआर है। if one angle of a triangle is 60 डिग्री, अब पता नहीं कौन सा एंगल है ना, पर हम ट्रायंगल एबीसी को लेके चलेंगे, तो हो सकता है ये एंगल है, हो सकता है एंगल बी हो। if one angle of a triangle is 60 degree, comma its area is 10√3 स्क्वायर यूनिट, 10√3 स्क्वायर यूनिट, और एक एंगल दिया है, उसका एरिया दे रखा है। if one angle of a triangle is 60 degree, comma its area is 10√3 square unit, and its perimeter is 20 unit, and its perimeter is 20 unit. Then find the sides of this triangle. Then find the sides of this triangle. Then find the sides of this triangle. इस ट्रायंगल की साइड्स निकालनी है, then find the sides of this triangle. मतलब ट्रायंगल बोल नहीं रखा भाई, एबीसी में एंगल मेंशन नहीं कर रखा हूं, ये नहीं बोल रखा भाई ये एंगल है, भाई एक ट्रायंगल बोल रखा है। अब फ्रीडम है, या तो ये एंगल है होगा, या इसको एंगल बी मान सकते हैं, या इसको एंगल सी मान सकते हैं। मान लिया हमने ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, अगर तो मैं एंगल ए मान के चलूंगा, या एंगल बी मान के चलूंगा, या उसको एंगल सी मान के चलूंगा, एरिया क्लियर कर दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, and we have to find the sides of triangle ABC. We have to find the sides of triangle ABC. ट्रायंगल की साइड लेंथ निकालनी है, कोई एक एंगल दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है, एंड उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, and we have to find the sides of triangle ABC. कोई ट्रायंगल है, उसका एक एंगल दिया हुआ है अपने को 60 डिग्री है, उसका एरिया दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 20 यूनिट, एंड वी हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। हमें उस ट्रायंगल की साइड लेंथ निकालनी है। तो बेसिकली हमने ट्रायंगल एबीसी मान लिया, अब हो सकता है ये एंगल ए हो या एंगल बी हो, जो भी है उसको मान लिया हमने। लेट हमने मान लिया एंगल ए, एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 10√3, डेल्टा दिया हुआ है आपको। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये, एक इन्फॉर्मेशन है कि a + b + c बराबर 20 हमारे पास, तो तीन जानकारी हमारे पास है एक तरह से, तीन इन्फॉर्मेशन है और तीन अननोन हमें कैलकुलेट करने हैं। एक मुझे a कैलकुलेट करना है, एक b कैलकुलेट करना है और एक c कैलकुलेट करना है।
इन तीनों को मुझे कैलकुलेट करना है। तो 3 अननोन हमारे पास है, तो 3 इक्वेशन चाहिए हमारे पास, और 3 इक्वेशन के लिए 3 इन्फॉर्मेशन। तो सवाल में 3 इन्फॉर्मेशन है, अब कहीं ना कहीं मुझे इनको रिलेट करना है, और मुझे एबीसी के अंदर 3 इक्वेशन जनरेट करनी है, तब जाके अपन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, ए तो यही सी, ये तो काम आने वाली है हमारे में। हम देखते हैं भाई ए और डेल्टा का यूज करके, हम जानते हैं एंगल में और डेल्टा में रिलेशन है, दो साइड उनके बीच का एंगल, उसका यूज कर। अब मैंने एंगल ए एज्यूम किया है ना उसको, तो एंगल ए एज्यूम करने का डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बीसी साइन ए का यूज कर लिया, क्योंकि उसको मैंने एंगल ए माना। अगर मैं एंगल बी एज्यूम करता तो हाफ सी ए साइन बी का यूज कर लेते, अगर एंगल सी मानते तो हाफ ए बी साइन सी का यूज कर लेते। नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज tan रूट 3, 1/2 1/2 है, बी और सी मुझे पता नहीं है। व्हाट इज ए? 60 डिग्री। व्हाट इज साइन 60? रूट 3/2। और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर b into c is equal to 40। तो ए बी सी के अंदर एक इक्वेशन और आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन और जनरेट कर दिया। एक तो ये कहां आएगी सही हमारे, एक हमारे भाई आ गई। अब एक इक्वेशन और चाहिए अपने को एबीसी के अंदर, यानी हमें इनको रिलेट करके किसी किसी तरह से और सोचना पड़ेगा। एंगल हमारे पास है, डेल्टा भी हमारे पास है, और देखो यहां से देखो एस भी हमारे पास, एस, तो एस इक्वल टू कितना हो गया? 20 10 हो गया, एस बराबर 10 हो गया। मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब डेल्टा है, ए है, एंगल है, और एस हमारे पास है, तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए। सिंस tan a/2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s into s minus a, tan a/2 is equal to डेल्टा अपॉन s into s minus a। इसमें एंगल ए मेरे पास है, डेल्टा मेरे पास है, s मेरे पास है, यहां से क्लियर कट में a निकाल लूंगा, यहां से मैं a निकाल लूंगा। a/2 कितना हो गया? 32 हो गया, तो 1/√3। व्हाट इज डेल्टा? tan रूट 3। s कितना आ जाएगा? s आ जाएगा 10, और s माइनस है 10 माइनस है, पर इस 10 से मैं इस 10 को कैंसिल कर दूंगा, यहां से कैलकुलेट कर लूंगा। देयरफॉर 10 माइनस a इज इक्वल टू, देयरफॉर 10 माइनस a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 7। हालांकि जब मैं आंसर लिखूंगा ना, तो ये नहीं लिखूंगा ये a 7 के बराबर है, क्योंकि जरूरी नहीं ये एंगल है, तो इस एंगल को a माना है ना, तो a निकला है। अगर मैं इस एंगल को b मानता तो यहां से b निकलता, इस एंगल को c मानता तो c निकलता है। हम मेंशन नहीं करेंगे भाई ये एक ही लेंथ है, लेकिन हम जो लेके चल रहे हैं, जो एज्यूम करके चल रहे हैं, उस हिसाब से a आ गया होगा। अब अगर a 7 आ गया तो a को 7 रख दो आप। व्हाट इज b plus c? b plus c is 13, b plus c is 13। मतलब इन दोनों का यूज कर सकता हूं और b निकाल सकता हूं, और या तो फील कर लेंगे भाई, एक 8 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, या क्वालिटी का यूज कर लेंगे b और c निकालने के लिए। मैं एक ऐसी क्वालिटी बना लूंगा इसका एक रूट b और एक रूट c है, तो सोच पाएंगे अपन, या हमने क्वालिटी बना लिया, इसका रूट क्या है? b और c है, and this is the quadratic equation, suppose one root is b and one root is c। मतलब अगर दिक्कत आए निकालने में, जैसे निकाल लिया, और 13x और प्लस 40 बराबर 0 आ गया, इसका एक रूट b आ जाएगा पर एक रूट c आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं भाई एक 8 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। अब ये नहीं बोल सकते कि 8 है 5 है, ये नहीं बोल सकते, पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता नहीं है, लेकिन एक आ गया 8 और एक आ गया 5, ठीक है ना? ऐसा निकाल सकते हैं, और निकाल के कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना? यहाँ से निकाल लो तो आ जाएगा हमारे पास, एक लेंथ तो आ गई हमारे पास 7, एक आ जाएगी 8 और एक आ जाएगी 5। These are the sides of triangle ABC। इस तरह से इसका यूज करके हमने निकाल लिया, ठीक है ना? तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात कर सकते हैं अपन। एक फॉर्मूला और लिखेंगे अपन, लिखिए सर्कमरेडियस ऑफ ट्रायंगल, देखो आप, सर्कमरेडियस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, सर्कमरेडियस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला देखेंगे अपन। इस ट्रायंगल का सर्कमरेडियस निकालना सीखेंगे अपन। एक तो जानते हैं मैं सर्कम सेंटर निकाल लो और उसके किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लो, तो वह आती है सर्कमरेडियस। तो सर्कमरेडियस, सर्कमरेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC, और उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। इस ट्रायंगल का सर्कमरेडियस निकालने का फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं अपन। एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना सीखा भी हमने ना, और एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल के भी निकाल ली हमने, उसका भी यूज कर सकते हैं सवालों के अंदर। हम सर्कमरेडियस निकालना सीख रहे हैं, फिर एन रेडियस निकालना सीखेंगे, और फिर एक्स रेडियाई निकालना सीखेंगे, एक्स रेडियाई भी। तो पहले सर्कमरेडियस निकाल रहे हैं ना, सर्कम सर्कल का मतलब जानते हैं, सर्कम सेंटर का मतलब जानते हैं ना, कैसे निकाला जाता है ये हम समझते हैं ना। तो किसी ट्रायंगल की सर्कमरेडियस निकालने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। फर्स्ट फॉर्मूला है r इज a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन sin b।
इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, दैट इज 2r। किसी भी ट्राइंगल का सर्कमरेडियस निकालने का एक तरीका तो ये, वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है ना, बेसिकली वो 2r आ जाता है, वो डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल आया, इट इज डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। यानी किसी ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी ट्राइंगल का सर्कमरेडियस निकालने के। जब भी सर्कमरेडियस निकालना हो इस एफर्ट का यूज करके जरूर देखें यहाँ पे। मतलब ये एफर्ट क्या है, भाई ट्राइंगल की कोई भी एक साइड लो, साइड लेंथ को सामने वाले एंगल के साइन से डिवाइड करो, तो ये जो रेशो आएगा ये हमेशा ट्राइंगल के सर्कमरेडियस के डबल के बराबर आएगा, एंड दिस रेशो विल कम आउट टू बी द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ दैट ट्राइंगल। साइड को सामने वाले एंगल के साइन से डिवाइड करना है हमेशा, लेकिन इसके लिए हमें साइड लेंथ चाहिए और सामने वाला एंगल चाहिए। सामने वाला एंगल पता नहीं हो तो सामने वाला एंगल का साइन चाहिए। हो सकता है एंगल पता नहीं हो, एंगल का साइन पता होना, लेकिन अपने को ये, और ये बेस्ट तरीका है, कम से कम एफर्ट में हम इस रेशो का यूज करके, ये रेशो और ट्राइंगल में हमेशा डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल के बराबर होता है। या फिर सेकंड फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। r इज इक्वल टू एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अगर लगेगा भाई सामने वाला एंगल हमारे पास नहीं है तो सर्कमरेडियस निकालने के लिए ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। इसमें ट्राइंगल की तीनों साइड चाहिए अपने और इसका एरिया चाहिए, और अगर तीनों साइड होंगी तो फिर तो एरिया निकल ही जाएगा बाय यूजिंग हीरोस फॉर्मूला। तो ट्राइंगल के अगर तीनों साइड चाहिए या एक साइड, कोई सी भी एक साइड और उसके सामने के एंगल का साइन, तब अपन सर्कमरेडियस निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, बेसिकली ये ट्राई करते हैं अपन, ये फॉर्मूला यहीं से आता है, बेसिकली ये वाला यहीं से आता है। और सर्कमरेडियस निकालने के लिए निकाल सकते हैं ऐसे ना, बड़ी आसानी से सर्कमरेडियस को निकाला जा सकता है। इसे ट्राइंगल का मैंने सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसे ट्राइंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। मान लिया भाई ए है और ये मान लिया बी है और ये मान लिया सी है, ये इसका सर्कम सेंटर है, इसको वो से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। और हम जानते हैं सर्कम सेंटर ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है, and the distance of circumcenter from all the three vertices is equal to circumradius। circumcenter की किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालें अपन, हमेशा वो रेडियस के बराबर आती है। circumcenter की वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालें, या और लिख दिया नोट क्या आगे से अपने, OA is equal to OB is equal to OC is equal to R। O का मतलब circumcenter है और ABC का मतलब वर्टेक्स है। सर्कम हम जितने भी स्पेशल पॉइंट है ना उन सबकी वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालेंगे, सेंट्रोइड की, सर्कम सेंटर की, ऑर्थो सेंटर की, इन सब की अपन वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इन सेंटर की सबसे निकाल सकते हैं। तो सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या आ गई, R आ गई। अब हम देख रहे हैं, पहले प्रूव कर रहे हैं फॉर्मूला, तो हम देख रहे हैं भाई ये कॉर्ड है, इस सर्कल की कॉर्ड है, ये सेंटर पे, ये सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रही है, बीसी जो कॉर्ड है वो सर्कमफ्रेंस पर एंगल कितना बना रही है, ए बना रही है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, 2 है, यानी वो एंगल 2 के बराबर है। हमने क्या करा, यहां से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको डी मान दिया। तो हम जानते हैं भाई अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, यानी ये लेंथ बराबर हो गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। तो हम देख रहे हैं ये तो a/2 हो गया, a/2, और ये भी कितना हो गया, a/2 हो गया। और ध्यान से देखें भाई कि BC कॉर्ड है, इस सर्कमफ्रेंस पर एंगल ए बना रही है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, 2a बनाएगी, सेंटर पे 2a बनाए, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल भी a हो जाएगा और ये वाला एंगल भी a हो जाएगा, ये वाला एंगल भी a हो गया और ये वाला एंगल भी हो गया। सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल ODB एंड राइट एंगल ट्रायंगल ODB एंड राइट एंगल ट्रायंगल ODB, एक तो मैं साइन ए निकालूंगा, साइन ए इज इक्वल टू, और एक मैं कॉस ए निकालूंगा, cos A is equal to, in right angle triangle ODB sin A is equal to, what is sin A, perpendicular upon hypotenuse। हम sin A निकाल रहे हैं, इस एंगल का साइन निकाल रहे हैं, perpendicular upon hypotenuse, तो a/2 upon sin upon a/2 upon r, a/2 upon r, और हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा इससे, a upon 2r, यहां से बोल सकते हैं देखो a upon sin A is equal to r, and likewise we can show that b upon sin b 2r आएगा, c upon sin c भी 2r आएगा, और शो कर सकते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था ना, उस k की जगह अपन 2r बोल सकते हैं, अपन k लिखा करते थे और वो k 2r के बराबर आ गया।
वो रेशियो कांस्टेंट आ गया, टू आर दिख रहा है मेरे हिसाब से आपको, ना दिख रहा है ना, टू आर दिख रहा है, इससे निकाल सकते हैं। तो ये शो कर दिया फर्स्ट वाला था। सिमिलरली बी अपॉन साइन भी निकाल सकते हैं, बी अपॉन साइन भी निकालना होगा तो इस वर्टेक्स की बात कर लेंगे, इस कोड को ले लेंगे, इस सेंटर पे ये सर्कमफ्रेंस बी एंगल बनाएगी, या 2 भी बना लेगी, यहां से ड्रॉ कर देंगे b by 2 आ जाएगा वो। अब ऐसे cos से क्यों निकाल रहे हैं, देखो आप cos से निकाल सकते हैं, when right angle triangle ODB cos A is equal to base upon hypotenuse, OD upon hypotenuse, so OD is equal to R cos A. So what is basically OD is? So OD is basically distance of circumcenter from the side opposite to angle A. Distance of circumcenter from the side opposite to angle A. Distance of circumcenter. Distance of circumcenter from side opposite to angle A. Opposite to vertex A. यानी ए के सामने जो वर्टेक्स साइड है उससे डिस्टेंस निकालूंगा। अगर मैं सर्कमसेंटर की किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो तो कैपिटल आर के बराबर आएगी, लेकिन हम सर्कमसेंटर की साइड से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना, साइड से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सर्कमसेंटर की डिस्टेंस निकालनी, वर्टेक्स से निकालने के लिए वर्टेक्स तो एक पॉइंट है, तो वो तो सर्कमसेंटर हो गया और वो वर्टेक्स हो गया, तो ओ ए का यूज कर लिया मैंने, ओ और ए, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। वर्टेक्स की सर्कमसेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस आर आ गई ना। अब इसको ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे स्टार लगा के लिखूं OA is equal to R cos A। ये सब फॉर्मूले सभी काम आएंगे हमारे में, जो लिख रहे हैं अपन बेकार कुछ नहीं जाएगा। बड़ी O का मतलब हो गया सर्कमसेंटर और स्मॉल a का मतलब क्या हो गया, साइड हो गई ना। तो हम क्या कर रहे हैं, OA का मतलब हो गया हम सर्कमसेंटर की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उस साइड से निकाल रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है, A के बराबर है, जिसकी लेंथ A के बराबर है, यानी इस साइड से कितनी आ गई, R cos A आ गई ना, R cos A। ऐसा बोल सकते हैं दिस इज डिस्टेंस ऑफ सर्कमसेंटर फ्रॉम द साइड opposite to angle A, opposite to angle A। और इसे यूज कर लेंगे OB, O का मतलब सर्कमसेंटर है, B का मतलब साइड, इसके लेंथ B के बराबर है, उससे डिस्टेंस आएगी R cos B और R cos C, ऐसा आ जाएगा। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसको ना, ये फॉर्मूले हमने डिराइव कर ली, कल सवाल करेंगे इनके बारे में। These are distances of circumcenter from the side opposite to angle A, opposite to angle B, opposite to angle C। तो सर्कमसेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल ली और साइड से डिस्टेंस निकाल लेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला कल ड्राई कर लेंगे, या आप ड्राई करने की कोशिश करना उसको ना, यहां से ड्राई करने की कोशिश करना उसको सेकंड वाले फॉर्मूले, वरना कल ड्राई कर लेंगे उसको। कल कंटिन्यू करेंगे ना, इनके सवाल कल करेंगे। आगे होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं अपन, तो होमवर्क में कुछ बचा हुआ था शायद हमारे, फॉर्मूले की भरमार है, सवाल भी कर रहे हैं अपन, ड्राई भी कर रहे हैं, उनको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अपने, कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। तो होमवर्क पर आ गए हैं ना, होमवर्क में जो है हमारे चल रहा है शायद वेडनेसडे चल रहा होगा अभी तो शायद, है ना मेरे हिसाब से हमारे शायद वेडनेसडे, हम ट्यूसडे तो पूरा कर चुके थे, ट्यूसडे में वेडनेसडे पर आ गए थे ना, तो वेडनेसडे में हमारे शायद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 बचा हुआ था, नहीं देखता हूँ एक मिनट, हमारे शायद बचा हुआ था एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। कल हम एमटीसी 2 डिस्कस कर पाए थे शायद बस, है ना, वेडनेसडे वाला होमवर्क चल रहा था, हम मैथ्स डायग्राम 2 डिस्कस कर पाए थे कल, तो उसके बाद हम आ गए एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए। ये वेडनेसडे वाले होमवर्क की बात कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में दिया हुआ है, हालांकि सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ के देखा होगा आपने, मतलब उसमें दे रखा है वो वर्टेक्स डी का लोकस निकाल रहे हैं, a variable line whose slope is -2, वेरिएबल लाइन है लेकिन स्लोप उसका फिक्स है ना, और वो x एक्सिस को a पॉइंट पे काट रही है और y एक्सिस को c पॉइंट पर काटेगी। लाइन वेरिएबल है लेकिन स्लोप इसका हमेशा ही रहेगा, यानी इसका स्लोप अगर -2 है तो यूं ही होगी रहेगी ना, ये इंक्लाइंड इसका एंगल चेंज नहीं करेगी मतलब। और b जो वर्टेक्स है वो हमेशा y x पर लाई कर रहा है, यानी b का लोकस पता है, b का लोकस पता है, a हमेशा x एक्सिस पर होगा, c हमेशा y एक्सिस पर होगा, b हमेशा y x पर होगा। अब हमें बनाना है रोम्बस बनाना है, इसका स्लोप हमें दे रखा है, स्लोप ऑफ AC की बात कर रहे हैं, जो AC का स्लोप हमें दिया हुआ है वो दे रखा है -2 के बराबर। रोम्बस बनाना है अपने ABCD, तो ABCD का मतलब जानते हैं ऑर्डर है हमारे पास ABCD, तो ABCD हमने ऐसा बना दिया, रोम्बस लगना चाहिए तो रोम्बस बन जाए ABCD।
ये इस तरह से मैंने रोम्बस बना दिया, ये एबीसीडी रोम्बस हो गया। और अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इससे मालूम पड़ गया बीडी का जो स्लोप आएगा, बीडी का जो स्लोप हमारे पास आएगा वो हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। और हमें रखा है कि जो वर्टेक्स बी है, ठीक है भाई, अगर ये मूविंग है, ये मूविंग है, इसका लोकस पूछा है, इसका लोकस मुझे पता है भाई एक्स एक्सिस है, इसका लोकस पता है वाई एक्सिस है, इसका लोकस पता है वाई इक्वल, इसका लोकस पूछा गया है आपसे। हमने क्या करा, इसको मान लिया कि मान लिया हमने x1, x1, क्योंकि हमेशा y इक्वल टू x पर होगा, इसको मान लिया ये मूविंग पॉइंट है। इसको एज्यूम कर लेते हैं कुछ a, 0, इसको एज्यूम कर लेते हैं 0, b, ये सब मूविंग है ना। अब इसका लोकस निकालना है, इसको मैंने मान लिया h, q, डायग्राम बना लिया अपने, जो हमारे पास था सब लिख लिया। अब देखो करना क्या है, ये सोचना पड़ेगा पहले क्या करना है, सोचेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हमें इसका लोकस निकालना है, मतलब हमें h और k में रिलेशन चाहिए, उस रिलेशन के अंदर h और k के अलावा कोई और पैरामीटर नहीं आना चाहिए। अब क्या h और k के अलावा कोई और भी पैरामीटर है क्या आपके पास? यस, आपके पास a वेरिएबल है, आपके पास b पैरामीटर है, आपके पास x1 पैरामीटर। रिलेशन चाहिए में h और k में, उसमें a नहीं आना चाहिए, उसमें b नहीं आना चाहिए, उसमें x1 नहीं आना चाहिए। तो मुझे ये तीनों एलिमिनेट करने हैं ना। अब इनको एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली जितने एलिमिनेट करने होते हैं ना, मान लो मुझे एक सिंगल अननोन एक पैरामीटर एलिमिनेट करना हो तो दो रिलेशन चाहिए होते हैं। अगर एक को एलिमिनेट करना हो तो दो रिलेशन चाहिए, दो को एलिमिनेट करना हो तो तीन रिलेशन चाहिए, तीन को एलिमिनेट करना हो चार रिलेशन चाहिए। तो मुझे चार रिलेशन लिखने पड़ेंगे सवाल में कैसे भी करके। अब कैसे लिखूंगा, देखो चार, एक तो मैं ये लिख लेता हूँ, एसी का स्लोप लिख लेता हूँ मैं, एसी का स्लोप तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 2। इससे आ गया b बराबर 2। एक तो कहीं ना कहीं मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा, एक रिलेशन पे यार मुझे चार रिलेशन लिखने पड़ेंगे। अगर मुझे एक पैरामीटर गायब करना हो दो लिखने पड़ेंगे, दो गायब करना हो तीन लिखने पड़ेंगे, तीन गायब करना हो चार लिखने पड़ेंगे, या तीन गायब करने चार, एक तो लिख लिया, एक इसका यूज कर लेता हूँ, बीडी का स्लोप निकाल लेता हूँ, बीडी का स्लोप निकालो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2। यहां से आएगा 2k माइनस 2x1 इज इक्वल टू h माइनस x1, फिर आएगा 2k माइनस h इज इक्वल टू x1, एक ही आ गया हमारे पास। अब दो कहां से लाए बाकी है, तो भाई हम जानते हैं अभी तो हमने क्या करा है, इसको और इसको परपेंडिकुलर करा है, सिर्फ डायगोनल का परपेंडिकुलर से काम नहीं चलेगा, हमें इसको पैरेललोग्राम भी बनाना पड़ेगा। और अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डायगोनल का मिडिल पॉइंट क्या कर दो, सेम कर दो। अब इसका मिडिल पॉइंट निकाल रहे हैं, इसके मिडिल पॉइंट का x और इसके मिडिल पॉइंट का x सेम होगा, इसके मिडिल पॉइंट का x कितना आएगा, a/2 आएगा, और इसके मिडिल पॉइंट का x कितना आएगा, मिडिल पॉइंट का x क्या आएगा, h प्लस x1 अपॉन 2। एक आ गया a इज इक्वल टू h प्लस x1, एक रिलेशन और आ गया हमारे पास। एक बार मिडिल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालो, इसके मिडिल पॉइंट का y निकालो, इसका y कितना आएगा, k प्लस x1 अपॉन 2, और उसके मिडिल पॉइंट का y कितना आएगा, ac के मिडिल पॉइंट का y b/2 आ जाएगा, तो k प्लस x1 अपॉन b आ जाएगा। तो ये चार रिलेशन लिख लिए भैया ने। अब आप थोड़ा दिमाग लगा के ये एक रिलेशन 2 3 और 4 का यूज कर लो और गायब कर दो आप उसको। देखो b बराबर कितना है, 2 है, या b की जगह 2 है लिख दो, b की जगह 2 है, तो b तो गायब कर दिया। इस a को यहाँ रख दो, ये जो a है इसको यहाँ रख दो, a को यहाँ रख देंगे, मेरे पास समझ रहे हैं, इस a को यहाँ रख देंगे तो k प्लस x1, 2 की जगह 2 आ गया, और a की जगह क्या रख दिया हमने, h प्लस x1 को रख दिया। अब क्या बचा, x1, यहाँ से x1 निकाल के रख दूंगा, यहाँ से x1 निकाल लूंगा, वहां रख दूंगा, h की जगह x रख दूंगा, k की जगह y रख दूंगा। जितने अननोन पैरामीटर गायब करना ना, एक रिलेशन ज्यादा चाहिए अपने को, उनको लिखते गए अपन और कैलकुलेट करते गए। इसके बाद आ गए अपन 12 के बाद 21 पर आ गए, 12 के बाद 21 पर आ गए, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 21। तो 21 तो मेरे हिसाब से हो गया हुआ ना, क्योंकि उसमें h बराबर 0 आ जाएगा। अपन लिखेंगे उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो कर्व पास हो रहा है, बेसिकली उन्होंने बोल रखा है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा कर्व क्या हो गया, s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0। अब वो बोल रहे हैं भाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ भाई इससे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उन्होंने बोल रखा है, मतलब ये कर्व है जो s1 s2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, और उन्होंने बोल रखा है सवाल में दिस इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ऑप्शन बताना है हमने। और देखो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर h बराबर क्या है, 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x y 0 है, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x y 0 के बराबर है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ x y 0 है तो 2h बराबर 0 है, और अगर लाइन पेयर्स में अगर h बराबर 0 हो तो वहां से आने वाली लाइंस x एक्सिस से क्या होती है, इक्वल इंक्लाइंड होती है, और y एक्सिस से भी क्या होती है, इक्वल इंक्लाइंड होती है। तो लाइन जो भी यहां से आएंगी वो x एक्सिस से इंक्लाइंड होगी, क्योंकि इसमें h बराबर 0 है।
तो एक तो ए करेक्ट हो गया और डी तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस से इक्वल इंक्लाइंड है तो वाई एक्सिस से भी क्या होगी, इक्वल इंक्लाइंड। लेकिन बी और सी ऑप्शन ऑलवेज ट्रू हो ये जरूरी नहीं है लैम्डा की वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं लाइन परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं है लैम्डा की हर वैल्यू के लिए ये लाइन जो है a प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा। तो बी और सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी ए करेक्ट है बस। 21 कर लिया अपन। अब आ गए एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 मैंने क्लास में कराया था, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इस तरह का सवाल मैंने क्लास में कराया था, सेम सवाल ही था, डिफरेंट था। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 पर आ गए। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब डायग्राम से निकाल सकते हैं। देखो इसमें ज्योमेट्री से डायग्राम का यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो रेज रखा है ना, पेयर ऑफ रेज बोल रहे हो। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं अपन। वो बोल रहे हैं पेयर ऑफ रेज, लाइन वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, वो बोल रहे हैं पेयर ऑफ रेज, दो रे आएंगे मतलब इससे ना, और रे हमेशा एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है ना। तो √3 और मॉड x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। पहले ये डायग्राम बनाना चैलेंज है हमारे लिए, डायग्राम बना सकते हैं नो डाउट। ये माइनस का मॉड x * √3 + 2 आ गया। डायग्राम बना सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, डायग्राम बनाना आता है इसका मैंने। पर अगर हम डायग्राम बनाएंगे डायग्राम बेसिकली इस कैसे बन जाएगा, माइनस का मॉड x बनाया पहले, 2 यूनिट उसको ऊपर कर दिया अपन ने, फिर डायग्राम ऐसा बनेगा। रेज है, पेयर ऑफ रेज, यानी ये इसके ऊपर ट्रेवल नहीं करेंगे, नीचे ट्रेवल करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लिया हमने ना। मेरी बात समझ रहे ना, क्या हमने x बराबर 0 लिखा, हम देख सकते हैं भाई यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है ना, y = 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया। हम जानते हैं नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, यानी y की वैल्यू 2 से बड़ी कभी नहीं होगी, y 2 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये डायग्राम y = 2 के ऊपर नहीं बनेगा। हमने सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डायग्राम बना लिया इस तरह का, ये रे बना दी, एरो लगा दिया मैंने। अब हम देख रहे हैं भाई हमें इन रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देखिए, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 4/√3 के डिस्टेंस पर, 4/√3 के डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट चाहिए। उन्होंने नहीं बोला किस रे पे, इस रे पे या इस रे पे, ये नहीं बोल रखा उन्होंने। फिर हम ये भी देखते हैं भाई, अगर ये डायग्राम जानते हैं कि मोड का डायग्राम है, सिमेट्रिक है, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है ना, ये भी देख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, ये एंगल बराबर है। और हम इस पॉइंट को भी निकाल सकते हैं, दिस पॉइंट इज 2/√3, 0। इस पॉइंट को भी निकाला जा सकता है, ये पॉइंट आ जाएगा माइनस का 2/√3, 0। अब बोल रहे हैं कि दोनों रे हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 4/√3 यूनिट की डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट चाहिए, या तो इस रे पे ले लो आप या इस रे पे ले लो। उन्होंने बोला किस रे पर, किसी भी एक रे पर ले लो आप, और वहां से हम वहां से वो जो रे है उनका जो एंगल बाइसेक्टर है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उसका फुट हमें निकालना है ना। ये कहा गया हमसे ना भाई, सवाल तो पढ़ रखा होगा आपने, ऐसी मुझे उम्मीद है ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ से मुझे भाई ऊपर तो पॉइंट आएगा नहीं, रे ऊपर तो ही नहीं, रे तो नीचे है। हमें यहाँ से 4/√3 के डिस्टेंस पर तो इस पर पॉइंट लो या इस पर पॉइंट लो। फिर पॉइंट आने के बाद उस एंगल बाइसेक्टर, यही एंगल बाइसेक्टर है नो डाउट इसका, इस पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, उसका फुट निकालना है हमें। तो ध्यान से देखो, अगर अपन ऑब्जर्व करें ना तो ये डिस्टेंस तो 2 यूनिट के बराबर है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट के बराबर है, और डिस्टेंस है 2/√3। तो बेसिकली ये डिस्टेंस आ रही है ना, यही 4/√3 आ रही है। अगर अपन ये कैलकुलेटर ऑब्जर्व कर लेंगे अपना काम फिर एक लाइन में हो जाएगा। ये डिस्टेंस बेसिकली 4/√3 है, और हमने 4/√3 पर एक पॉइंट ले लिया है। अब यहां से इस एंगल बाइसेक्टर पे ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, और उसका फुट निकालना है, एंड आंसर इज 0,0। आंसर इज 0,0। और अगर अपन ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि भाई ये यहाँ है तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना पड़ता। हमें इस लाइन पर इस फिक्स पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर पॉइंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते, तब जाके अपन पॉइंट निकाल पाते हैं। और पैरामेट्रिक में जो आर लेते हैं वो आर इस प्रकार का लेते हैं अपन कि भाई उसका जो एक्स है वो इस एक्स बराबर 2 से कम आना चाहिए ना, यानी एक्स पॉजिटिव आना चाहिए और वाई 2 से कम आना चाहिए। मेरी बात समझ, क्योंकि ये जो पॉइंट आएगा इसका एक्स तो 0 से बड़ा आएगा और वाई 2 से कम आएगा। तो अगर मैं ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लगाता उसके लिए ना। और अब मैं चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले, एक ही बात है, ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी 4/√3 आ जाएगी, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर 0, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते। इसके बाद आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए। मैंने क्लास में कराया था आपको 16 में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए अपन। 18 में कोई दिक्कत नहीं, आपने निकाल लिया होगा, स्लोप से निकाल लो, डायग्राम से भी निकल जाता है वैसे यहाँ। हालांकि वो M1 M2 की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को, अपन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो M1 M2 का यूज करके भी निकाल सकते हैं, है ना। थोड़ा अपन जो है स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन, फ्राइडे वाला, थर्सडे वाला अपन जो है वो थोड़ा एसओडी का डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन वाला कल कर लेंगे बचा हुआ, थर्सडे में जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन था वो कल कर लेंगे। एसओडी का करते हैं। एसओडी में A1 कर लिया होगा आपने, सॉल्यूशन भी आपके पास इनके हैं, है ना। सॉल्यूशन वाला पीडीएफ होता है यार आपके पास, कहीं ना कहीं बच्चे लेके आ जाते हैं,
ग्रुप में डाल देते हैं, सबके पास चल जाता है आजकल वो ना, मतलब कोई प्रजातंत्र नहीं है आजकल ना, आजकल तानाशाही चल रही है बच्चों की, कहीं से भी ले आते हैं वो डाल देते हैं उसको। कोई बात नहीं, चलो अपना काम चलना चाहिए ना। वैसे रेजर सर पे डाल ही रखा है सोल्यूशन वाला। तो A1 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपने करके देखा होगा ना, A1 के किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आई। A2 में आ गए, A2 में कोई लॉजिक लगाना ही नहीं है अपने को, दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा करना है और इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, वो आ जाएगा ना। A3 की बात करते हैं ना, A3 भी हो गया मेरे हिसाब से, है ना, साइन रूल लगा दिया अपन ने, B/C = C। 4 पर आते हैं। A4 ही बेसिकली सेम सवाल जो है अपनी इस शीट में था और जेई में आया था 2009 के अंदर, सेम सवाल 2009 में आया हुआ सवाल है। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा आपको ये, क्योंकि इसमें एक पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी था, लेकिन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट तभी होता है जब अपन इसको प्रूव कर पाते हैं। तो ये जे 2009 में आया हुआ है, सेम सवाल था अपनी शीट में ना, ये 2009 में आया हुआ है। हालांकि सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, फिर भी अपन देखते हैं इसको ना, cos A + cos B, और हमें दिया हुआ है 4 sin² C/2 के बराबर। मैनिपुलेशन ये बेसिकली में ना सोचना होगा मैं कैसे लाना है। अब हमें ये दिया हुआ है और हमें लाना है कि भाई ACB AP के अंदर है ना, और अगर ये AP के अंदर 2C बराबर A + B मुझे लाके दिखाना है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें एंगल में रिलेशन दिया हुआ है और साइड लानी है हमें एंगल में रिलेशन दिया हुआ है हमें, और साइड्स लेके आनी है, साइड्स लेके आनी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से मुझे वहां जाना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा भाई, एंगल से तो एंगल ही आएगा हमें, लेकिन साइड में चाहिए। तो हम देख रहे हैं भाई साइड को एंगल में कन्वर्ट कर लो, ये लाने के लिए अपन ऐसे सोचते हैं भाई व्हाट इज C, K sin C, और इसको लिखा मैंने K sin A K sin B, यानी हम ये लाने की जगह ये लेके आ जाएंगे sin A + sin B लेके आ जाएंगे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और अगर हम ये लेके आ गए हमारा काम चल जाएगा। हम लिख देंगे इसको C/K, इसको A/K, इसको B/K लिख देंगे और हमारा वहां आंसर आ जाएगा। तो एक तो हमने ये फील किया भाई इससे एंगल में लाते हैं। अब ये लाने के लिए क्या करें भाई, हम देखें कुछ ना कुछ हमें A और B चाहिए, तो मैंने cos C + cos D का फॉर्मूला लगा दिया, तो उससे क्या आ गया 2 times of cos C + D/2 एंड cos of C - D/2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये लिखा हुआ है 4 times of sin² C/2। अब ध्यान से देखो व्हाट इज A + B, A + B is π - C, तो ये बन जाएगा π/2 - C/2। व्हाट इज π/2 - C/2, व्हाट इज cos π/2 - C/2, sin C/2। तो इस sin C/2 से sin C/2 को कैंसिल कर दो भाई, π/2 - C/2, sin C/2 से sin C/2 को कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या चीज sin C चाहिए, नजर रखनी पड़ेगी इस पर, sin C चाहिए, हमारे पास sin C/2 बचा हुआ सर। अब sin C/2 से sin C किसे आएगा, हमें चाहिए sin C, तो sin C/2 बचा, हमने क्या करा cos C/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, cos C/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ cos C/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 2 sin C बन गया है, ये बन गया 2 sin C। एक तरफ की टेंशन खत्म हो गई, 2 sin C तो आ गया भाई हमारे पास। अब हमें एंगल A और B चाहिए, अब तो हमें एंगल A और B चाहिए, ये तो एंगल C है हमारे पास, तो ये तो एंगल A और B में, ये तो एंगल C में आ गया अभी। इस C को क्या करो A और B में कन्वर्ट कर दो, इस C को A और B में कन्वर्ट कर देंगे अपन, तो उसको लिखेंगे C since C = π - A + B, therefore C/2 = π/2 - A + B/2, ये ऐसा आ जाएगा, therefore cos of C/2 = और दोनों तरफ cos लूंगा तो कितना आ जाएगा, sin of A + B/2 आ जाएगा। ये सब साइड में दिखा दिया मतलब मैंने, कोई दिक्कत नहीं। cos C/2 को मैंने ऐसे लिख दिया, that is 2 sin A + B/2, और साथ में कितना आ गया, वो cos of A - B/2 आ गया, ये ऐसा। अब A और B आ गए, अब फॉर्मूला हम जानते हैं क्या लिखा हुआ है, ये sin C + sin D लिखा हुआ है ना, ये sin C + sin D लिखा हुआ है, इट इज सेम एज sin A + sin D, और वो आ गया 2 sin C। भाई अब तो साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, sin को लिखेंगे A/K, B/K, C/K। इसे 2009 में आया हुआ था ये सवाल, ऐसे इसको निकाला जा सकता है। A3 के बाद हम आ गए, इसके बाद आ गए हम A4 के बाद A5 पर। A5 में कोई दिक्कत नहीं आई हमें मेरे हिसाब से, A6 में भी कोई दिक्कत नहीं आई, उनको खोल दिया और कॉमन ले लिया, और जो कट गया उसको काट दिया, सॉल्यूशन भी प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। A7 में भी दिक्कत नहीं आई आपको ना, वो cos से निकाल लिया, cos B निकाल लिया। A8 के अंदर भी दिक्कत नहीं आई ना, वो लगा दिया फॉर्मूला हमने, तो ये इक्वेशन लगा दिया, उनका एलसीएम ले लिया और कैलकुलेट कर लिया। A8 के बाद A9 में भी सर सॉल्यूशन क्लियरली लिखा हुआ है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उसमें लिखा हुआ है भाई AM जो है ना, altitude AM is the bisector of angle ABAD, altitude बना रखा है AM, ये altitude बना दिया मैंने AM, और ये BAD एंगल का बाइसेक्टर है, एक ट्रायंगल ABC है, उसमें altitude AM है,
वो BAD एंगल का बाइसेक्टर है। D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC। कि मैंने ऐसा बना दिया, ये D पॉइंट बना दिया मैंने और ये B को बना दिया। तो जो एल्टीट्यूड AM है, ट्रायंगल ABC का जो एल्टीट्यूड है AM, वो इस एंगल का बाइसेक्टर भी है, वो BAD एंगल का बाइसेक्टर भी है, यानी ये एल्टीट्यूड भी है और ये बाइसेक्टर भी है। तो ध्यान से देखो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। और हमें ट्रायंगल ABC बनाना है, ट्रायंगल ABC बना लिया हमने ऐसे, ये ट्रायंगल ABC बना लिया, ट्रायंगल ABC को पूरा कर लिया हमने। और इसमें D क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ AC है, तो ये तो एल्टीट्यूड हो गया और ट्रायंगल B एल्टीट्यूड भी है ट्रायंगल ABC का, और ये ट्रायंगल BAD का क्या हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। तो हम देख रहे हैं ये लेंथ कितनी है, ये A/2 है, ये A/2 क्योंकि D BC का मिडिल पॉइंट है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये MD क्या है, BD का मिडिल पॉइंट है, तो ये वापस क्या हो गया, A/4 हो गया। अब ये A/4 भी है और हम जानते हैं ये C है और ये एंगल B है, तो बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो BM है उसको मैं A/4 भी लिख सकता हूँ, और बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला उसको C cos B भी लिख सकता हूँ, C cos B, उसको C cos B भी लिख सकता हूँ, है ना। सॉल्यूशन में प्रॉपर्टी लिखा हुआ था यार, मतलब अपने समझ, अब cos B का फॉर्मूला लगा देंगे, A² + C² - B² को। A10 हमने कर लिया था क्लास में, A10 हमने क्लास में कर लिया था, ठीक है ना। A10 कल कर लेंगे, स्टैंडर्ड वाला कल कर लेंगे अपन, जो मैंने दिया था आपको वो कल कर लेंगे। होमवर्क लिख लें आप, जो करके लाना है आपको। तो आज वाले में स्टैंडर्ड वाला बचा हुआ है बस अपने, तो होमवर्क लिखें एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 स्टेट लाइन के अंदर लिख रहे हैं, बोलिए स्टेट लाइन के अंदर। स्टेट लाइन में एक्सरसाइज 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, पहले पार्ट 1 लिख लेना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 और 10, 5 और 10। इसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पूरा हो जाएगा मेरे हिसाब से, इन दो सवालों के बाद। ये दो बचे हुए थे, इन दो को ही करेंगे बस, वही कल वाले भी बचे हुए, फिर अपन करते रहेंगे। स्टेट लाइन के मैं देता रहूंगा आपको, एसओटी के अंदर लिखेगा आपको, एसओटी के अंदर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, पार्ट 1 नहीं है इसमें, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 ही है बस। एक्सरसाइज 1 में लिखें, इसमें हमें A12 करना है, B1 B2 B3। एक्सरसाइज 2 में लिखें A1 करना है, A3 करना है, A4 A6 B2 B4 B5 B8, ये करके लाना है। और एक डीबी भी करनी है, डीबी नंबर C1, शायद 27 तो पूरी हो गई हमारे, C1 नंबर का डीबी भी करना है। ये करके लाने हैं बच्चों आपको, कल वाले क्लास में इनको डिस्कस करेंगे अपन। ये करके लाने हैं कल कंटिन्यू करते हैं हम।